जिन दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। हम्म, 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 शुरू हो गई कहानी मेरी, मेरे दिल ने बात न मानी मेरी। नमस्कार 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 सभी पियर्स लिंडेंस को, लिंडूस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी को आर्य सर की तरफ से 1,5 इपोक्सी पेंटेन बोरा भर के आयु, और आप सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और बेहतरीन होते हुए भी मुझे तो पूछना पड़ेगा फर्जों के मुताबिक, कैसे हैं आप लोग? कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। आरती होगी, जस्ट आरती हुई, टीका लगाया, टीका लगाया, आरती हुई करके धूप लेके आए हम आपके सामने। मस्ती में क्या कहा है मस्ती सर ने? लगता है बहुत फॉर्म में चल रहे हैं आजकल, देखना पड़ेगा इन्हें। मस्ती सर रोस्टेड हुई, क्या बोल रहे थे मस्ती सर? बता दो। अच्छा मस्त, ओके। अब दोनों चीजें बोले, आप मस्त लग रहे हो, मस्त हैं हम, और मस्ती सर ने रोस्टेड किया। सब में एमएसटी आता, ये एमएसटी सर भी ना बड़े भोले आदमी है, क्या रोस्ट करेंगे बेचारे, वो सीधे आदमी है। आरसीएच समझ गया क्या? डी एच जे के अपोजिट में आरसीएच निकाला है क्या? मैं समझ रहा हूं इंसान को, मैं जान रहा हूं मस्ती सर को। उनको कहना कि बीज बोलने वाला आदमी ही मैं हूं। टेस्ट एनालिसिस आज बता दें आपको, टेस्ट एनालिसिस क्या? आरसीएच बाबा क्या बोले रोहित सर? केमिस्ट्री हाइड्रोजन वाले रोहित बाबा कार्बन हाइड्रोजन। रोहित सर चालू है तो ये कैसे हो सकता? आरएसएच होगा फिर तो। रोहित सर चालू तो आरएसएच होगा। और वो भी जानते हैं कि रोहित सर बस बोले आदमी है, वो ऐसा जानते हैं, वो ऐसा मानते हैं, है भी मैं। रोहित सर कार्बन चलो अच्छा है, मैं तो कार्बन हूं, तुम तो बहुत सारे। चलो अच्छा यार, KMQ5 का डिस्कशन दे दिया, अपलोड कराना भूल गया। दे तो दिया था, कल दे दिया था, अपलोड करना भूल गया, उनको सेंड करना भूल गया यार, किन्हीं और समस्याओं में वो उलझ गया था मैं। ये बढ़िया आरओएच बाबा, पूरी पूरी आईयूपीएससी आ रही है आपके सिलेबस में। आज ये आखिरी लेक्चर है आईयूपीएससी का, कॉमन नेमिंग। आज कॉमन नेमिंग पढ़कर फिर डिस्कशन करेंगे, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी एस्ट्रो वाला पार्ट कर लेता हूं, फिर मैं कॉमन नेमिंग पढ़ाऊंगा पहले, ताकि अपना टॉपिक खत्म हो जाए, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है ब्रो? चलेगा ब्रो? बोलो रे, चलेगा? सर लेक्चर को रिवाइज कैसे करें? द बेस्ट वे टू रिवाइज एनी सब्जेक्ट, आइदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तीनों में से अगर किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करना है तो रिवाइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आप किसी मॉड्यूल को कर चुके हैं तो भी उसका वापस से मॉड्यूल को उठाइए,
कोई इवन ले लीजिए या ऑड ले लीजिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और वहां जो गलतियां हो रही हैं उनको रिवाइज कीजिए। अगर आप केवल कॉपी पढ़ रहे हैं तो आपसे बड़ा गधा दुनिया में नहीं हो सकता, बिकॉज केवल कॉपी पढ़ने से, पन्ने पलटने से कभी भी रिवीजन नहीं होता है। रिवीजन का सबसे बेहतरीन तरीका होता है क्वेश्चंस। समझ गए, है ना? बेस्ट वे टू रिवाइज द क्वेश्चंस। सर बहुत अच्छा गाया आपने। अरे हाँ हाँ, वो तो मैंने विक्ट्री सेलिब्रेशन में तो गाया था इस बार, बच्चे ने कहा सर वो गाओ। अब उसने जीत करी वो वाला बरसात के मौसम। अबे मैंने कहा साले, अब वो बच्चा मुझे बोला सर वो वाला गाना गाओ ना बरसात के मौसम में। अब मेरे को शर्म आ रही है, मैं कहा साले पेरेंट्स बैठे हैं सामने हैं और तू कह रहा है बरसात के मौसम में गाओ। यहाँ पर क्या सोचेंगे हम आपस की मस्ती को तू वहां ले रहा है, मैं हंसने लगा। अरे भाई, सर आप कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ उदयपुर, एक जगह है राजस्थान में, उसके पास में एक छोटा सा गांव है मेरा, फतेहनगर। इसी गांव से पला बड़ा, नवोदय गया, नवोदय के बाद कोटा गया, कोटा से कॉलेज, कॉलेज से कोटा। सिंपल जर्नी मेरी। गांव का तीसरा नंबर का आईआईटीएन था मैं। मेरे से पहले दो लोग थे, लेकिन वो मुझसे 5-5 साल पहले थे। हमारे गांव में कहाँ आईआईटीएन कहाँ बनते हैं बेटा, गाँव गाँव में। अब वो कह रहा था बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, एच भी उठा लाया। बोले सर वो कहो ना, वो क्या पढ़ेगी कहते। आओ लेट्स स्टार्ट द लास्ट लेक्चर ऑफ द आईयूपीएससी। आईयूपीएससी का आखिरी लेक्चर, आखिरी पड़ाव चालू करते हैं, लेक्चर नंबर 10। और सर आपने, अच्छा एक बच्चे का मैसेज भी आया मेरे पास, सर प्लीज आप है ना कॉमन नेम रिकॉर्डेड दे देना और आईयूपीएससी के बाद जियो से चालू करो। सर ऐसे मत कर, तेरे को पता है, एक बात बोलता हूं मैं, तेरे को पता है कॉमन नेमिंग मैक्सिमम यूज की गई है क्लास 12 की बुक्स में। क्लास 12 की बुक्स में जो मैक्सिमम पार्ट यूज किया गया वो है कॉमन नेमिंग। सोचो तो कॉमन नेमिंग किस वे में करना है। सर फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन बताऊं मैं आपको, टाइम कहां मिलता है आप लोगों को? ओसी के बाद टाइम मिलता है क्या? अभी हमें टाइम नहीं मिल रहा। जब आईओसी चालू हो ना तो यही करना है, जब आईओसी चालू हो ना तो पीसी का रिवीजन करना है बेटा, तमीज से। है ना? कोटा से है, कोटा आऊंगा अभी मैं, कोटा आऊंगा मैं अभी, कोटा आऊंगा मैं अभी 10 दिन बाद। मिलेंगे आप लोगों से, जो भी वहां होगा मिलूंगा। नहीं मिलता, वही तो कह रहा हूँ, टाइम कहाँ मिलता है यार। बाकी तो मैं देता भी सही। रिवीजन टारगेट से पता है क्या करना होता है? जैसे मान लीजिए आपने मोल कॉन्सेप्ट उठाया। अब एक बात बोलूं मैं आप लोगों को, मोल कॉन्सेप्ट तो बेसिक्स हो गए, उसके अलावा जो हैवी टॉपिक्स हैं जिनके अंदर हैवी वेटेज वाले, जिनके वेटेज हैवी हैं, उन टॉपिक को उठाइए, क्वेश्चंस कीजिए। आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में नोट्स किए होंगे, डीपीपी करी होंगी, मॉड्यूल का आई डोंट नो करा है कि नहीं करा, पर इनको रिवाइज कीजिए। पता है जब भी आपको समय मिलता है, आपको लगता है कि यार आज ओसी में होमवर्क कम है, वो मोमेंट्स बहुत कम आते होंगे, लेकिन सॉरी उसके लिए, लेकिन क्या कर सकता हूं, उन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से देख लें। वो काम आपको करना है कि एट द टाइम ऑफ द रिवीजन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करें। सारे क्वेश्चन ना करके जो आप, अच्छा एक काम आप करते हो, वैसे आपको मैंने क्या कहा था, मान लीजिए आपके इजी नोट्स आते आ जाएगी आपके पास, ये मानिए कि छपके आ चुकी है, अब 3-4 दिन में डिस्पैच हो के आपके आना चालू हो जाएंगी। मान लो इजी नोट्स हैं, तो इजी को कैसे यूज करोगे? मान लीजिए आपके पास 1 2 3 ऐसे 10 क्वेश्चन है मान लो आपके पास, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मान लीजिए आपसे पहला हो गया, ठीक है, दूसरा आपसे हुआ लेकिन थोड़ा टाइम लगा, मुश्किल लगा, स्टार मार्क कर दीजिए। स्टार कोई भी अपना, आप कोई भी एक वो बना लीजिए लोगो कि यार ये चीज मेरे बड़ी काम की है, इसको मैं ऐसे करूंगा। समझो बात को, है ना? मतलब
मैं अपार्ट फ्रॉम ऑल मजाक, तुम मेरे लिए कितना ही स्पैम कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे लिए कितनी स्पैम करते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने तुमको पहले ही प्रॉमिस कर दिया कि इसका जो भी आएगा मैं बांट दूंगा। मैं बता रहा हूँ क्योंकि ना मेरा एक मोटिव, तुम अभी तो कुछ नहीं सोच रहे हो। जब रिएक्शन चालू वुड्स है, अब वुड्स में मैं 1 से 40 क्वेश्चन कराता हूँ, केवल वुड्स रिएक्शन में 40 क्वेश्चन करोगे तो लिख लिख के ना 2-2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। इन्हीं कारणों से केवल निकाला, और कोई रीजन नहीं, कोई रीजन नहीं है। मैंने इतने साल नहीं निकाली है, मैंने बस क्योंकि मेरे को जब अभी सेलिब्रेशन में बच्चे मिले थे ना, उन्होंने यही बोला। और आप देखेंगे तो मैंने इसकी जो वो है टाइप, वो अभी मैंने जून में स्टार्ट करी है। आप पूछ लेना, मिड जून में जब मैं आया वहां से रिजल्ट के बाद, 15 जून के बाद जाके मैंने चालू करी इसका सारा काम। पहली ओम सर से या किसी भी फैजल सर से पूछ लेना कि मैंने कि आर्य सर ने ये काम चालू कब किया इजी का। मैंने एक्चुअली में ये काम चालू किया जून में, जब बच्चों ने कहा सर लिखने में बहुत टाइम जाता था। मैंने कहा साला यही प्रॉब्लम है, और सबने कहा, चाहे वो AIR का हो। तो फिर जरा आपसे ये तीसरा नहीं हुआ ही नहीं, तो इसको तो आप कोई एक निशान बना ले, ऐसे डॉट कर लें और लिख लें। डॉट मतलब नॉट या इनकरेक्ट, और सर्कल स्टार मतलब इंपॉर्टेंट। समझ गए, बस ये निशान बना ले। अब आप बोलेगा बस ये वाला। तो अब आप जब रिवीजन करेंगे ना दोस्त, आप जब रिवीजन करेंगे ना, आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको दूसरा नंबर का, तीसरा नंबर का और 10वें नंबर का करना रहेगा। केवल ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उसमें गधर पथर नहीं करना। बुक के अंदर मार्क कर लिया, अपनी किताब है एक कॉपी साइड में रखो, अब इसको इनको रीअटेम्प्ट करो। समझ में आया बेटा? और यही काम आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में करना। मान लो आप जो मैथ्स के अंदर क्लास नोट्स दिखते हैं, तो क्लास नोट्स के अंदर आप उसको मार्क करते जाइए साथ साथ में। चलो अब तक नहीं भी किया हो तो अब कर लेना। मान लो आशीष सर ने TH दिया, KTK दिया, वॉटेवर जो भी मटेरियल उन्होंने दिया, उस मटेरियल पे टिक करना चालू करो कि यार ये क्वेश्चन रीअटेम्प्ट करने हैं, है ना, ये क्वेश्चन मेरे को रीअटेम्प्ट करना है। ये मेरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट दायित्व है मेरा, ये ध्यान रखना है ना। रीअटेम्प्ट वाला पार्ट, ये कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं। अब बच्चा ये पहचान ही नहीं पाता कि यार 10 में से कौन सा क्वेश्चन करूं। तो ये जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, डॉट डॉट लगाना, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। जब आप पढ़ रहे होते हैं मेरे दोस्त, तो जो डॉट लगाना है, जब मार्क करना है, वो जिम्मेदारी आपकी है। आप है ना, देखो अब आप ड्रॉपर हैं, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। आपको क्या लगता है मैं बुक से आपके नोट्स बनाना बंद कर दूंगा? नहीं, मैं कोई नोट्स बनवाना बंद नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए रिएक्शन आई, मान लो वुड्स रिएक्शन आई, आप हेडिंग डालेंगे वुड्स रिएक्शन, मैं कहूंगा बताओ क्या होना चाहिए, तुम सॉल्व करोगे, प्रॉपर सॉल्व करोगे। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 पूरा लिखने के बाद, सॉल्व करने के बाद, अब क्वेश्चन नंबर 1 अब आपको यहां नहीं लिखना है। ये टाइम सबसे ज्यादा जाता है बच्चों का। मैंने सारा एनालिसिस किया है, सारा एनालिसिस स्पर्श से सबसे बैठ के पूछा है मैंने सारे बच्चों से, 1 2 मस्जिद से बात, 1 2 3 4 एंड ऑल, ये इस प्रकार। अब यहाँ पे आपको सीधा आंसर लिखना, सीधा आंसर, सीधा आंसर, सीधा। टाइम बच गया, बस ये वाली बात है ना। आई होप आप, और सेम काम ऐसा PC में कीजिए। सर कैन वी गेट ए समरी लेक्चर? यस आई विल गिव। मैंने लास्ट ईयर भी दिया था, मेरे माइंड मैप जो बने हुए हैं मैंने वो दिए थे। और नहीं तो मैंने लास्ट ईयर मंजिल कमबैक रिकॉर्ड किया था, वो पूरा का पूरा समरी है, शानदार, है ना। चलिए आइए, ठीक है। हाँ, मैथ्स, फिजिक्स, माजिद से बात हुई, IIT बॉम्बे प्रॉपर बात हुई है, मैं आपको सुना सकता हूं। उसने कहा सर मुझे बुक का PDF, आज फोन नीचे भूल गया चार्जिंग पे, तो उसने यह बात बोली है माजिद ने, सर इसमें ये आप मुझे प्लीज बुक की कॉपी भेजना। बाई गॉड कसम, बाकी तुम्हारी जो मर्जी, तुम जो भी कहोगे मुझे एक्सेप्ट है, क्योंकि तुम चीजों को समझते ही नहीं हो। चलो आइए लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको ये बातें समझ में आई हो, आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बात करते हैं एस्टर के एक बार, उसके ये सब डिस्कस हो चुका है। चलिए ये सब डिस्कस हो चुका है, 95 तक हुआ था ना बेटा। चलिए ना, थैंक यू। कैसे, बस आज का इतना ही है बेटा? नहीं बीरो नहीं, चलिए आइए लेट्स स्टार्ट। आपने डिस्कस किया बेटा, होमवर्क किया? सर टेस्ट लेने से बताऊंगा यार, टेस्ट लेने आपका पेपर का परसों है ना, आपका पेपर परसों है ना। अच्छा, ये जो गलती आपने क्लास 12th में करी वो मत करना। परसों पेपर है तो आपने कल वाली क्लासेस छोड़ दी, फिजिक्स की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की। चलो ये हल्की है, केमिस्ट्री छोड़ देते हैं भाई, मत कर लेना।
मैं क्लियर कट शुद्ध अक्षरों में कह रहा हूं कि गलती से भी ये वाला काम मत कर लेना कि आपने अपना लेक्चर ही छोड़ दिया। आपने अपना लेक्चर ही छोड़ दिया, ये काम कर मत लेना, क्योंकि ये ऐसा बोझ है, इसी को कहते हैं मोहल्ले वाले प्यार से बैकलॉग, और बैकलॉग के चक्कर में बैकलॉग हो जाएगी। ध्यान रख लेना, मैं पहले ही बोल रहा हूं, गलती से भी ये काम मत कर लेना कि जरा सैटरडे छोड़ दिया, वो कभी कवर ही नहीं हो पाएगा, बैकलॉग हो गया, छाती फट रही है, ऐसे बातें करोगे फिर। ठीक है, चलिए आइए। 1 2 3 4 5 पेंटेन टू ऑन, चाहे तो टू आगे लो, टू पेंटेन ऑन। 1 2 3 1 2 3 सर फंक्शनल ग्रुप यहाँ से जल्दी आ रहा है। गधे आदमी, बॉस ये है, ये बॉस है, तो वो मेरे लिए क्या है, केवल साइड चेन है। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद 1 2 3 1 2 3 मल्टीपल बॉन्ड यहां से पहले आ रही है। 1 2 3 रूल्स को मत भूलिए, बार बार एक ही गलती मत करिएगा, एक ही गलती मत कर लिएगा। देखो मैं उन सारी बातों पर चर्चा करता हूं जो आपको अपनी लगती है। देखो मैं बहुत क्लियर कर देता हूं, हो सकता है आप में से कई लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हूं कि सर तो बच्चों को ऐसे भी बोल देते हैं। तुम लोग कभी तो एक्चुअली तुम्हारा तो स्कूल के मास्टर वाली है ना, बेटा बाबू इधर आओ बेटा, ये आदत तुम्हारी है ना, वो यहाँ वो नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि जेई है, स्कूल और जेई में जमीन आसमान का फर्क है ना बेटा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे बच्चा पता क्या गलती करता है, ये भी कीटोन, ये भी कीटोन, 2 कीटोन, गलत आंसर है। ये अल्डिहाइड है, एच छुपा हुआ है, 1 2 3 बॉन्ड हुई थी, चौथा एच है, तो एल्डिहाइड आपका बॉस है, ये आपका बॉस है, ये आपका साइड चेन है। समझ में आया ब्रो? क्या बोल रहे हो बेटा? लगता है कुछ बोलना चाह रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुम्हें कुछ अंध, क्या त्रुटि बेटा, क्या गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ है बेटा? कुछ कह रहे थे आप लोग, गड़बड़, त्रुटि, त्रुटि क्या होता है बेटा? त्रुटि होता है, जीडीबीटी, गड़बड़, अच्छा कुछ कह रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे हैं। पागल लोग हो तुम लोग, कुछ भी लिखते रहते हो, जितना जल्दी सुबह सुबह चालू हो जाते हो। ये लो 3 ऑक्सो, चाहो तो 3 कीटो भी लिख सकते हो। सर लेकिन मान लो कभी ऐसा अल्फाबेटिकली फंस गए तो कुछ नहीं, दोनों नाम चलेंगे, पेंटेनल। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा लिखा है, बच्चे लिख रहे हैं अब HSGH, हम सब गधे हैं। वेरी गुड बेटा, कह रहा हूं अपनी गलतियों को पहचान लेना ही सत्य है, बिल्कुल सही लिखा था, वेरी गुड। कह रहा है कीटिंग, चीटिंग नहीं, कीटिंग, वेरी गुड बेटा। ये है पेंटेन, टी आएगा, आएगा क्यों, डाई आएगा, पेंटेन 2,4 डाइओन, पेंटेन 2,4 डाइओन। ये वाले में ब्रो, ये आपका साइड चेन होगा, बॉस बाहर है, 1 2 3 या 1 2 3 1 पे साइड चेन आ रही है। कौन है साइड चेन? फिनाइल ग्रुप है, तो 1 फिनाइल, प्रोपेन 2 ऑन या 2 प्रोपेनॉन, 2 को बाहर ले लीजिए। वेरी गुड बेटा। क्या रहा है, किटकेट कैंसल, मैं तेरे को कैंसल कर दूंगा बेटा, यही कैमरे में घुस के गोली मारूंगा मुंह पे। कौन बोल रहा है किटकेट कैंसल? ऐसी शराब देंगे, ऐसा शराब देंगे, किटकेट कैंसल। बॉस है, क्या मैं कह सकता हूं साइक्लिक सिस्टम में बॉस का होना बड़ा मजेदार है। 1 यहीं से आएगा, 1 मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रही है, 2 3 4 5 6, 5 बीडोमो साइक्लोहेक्स 2 इन ऑन। 1 लिखने, क्योंकि अरे यहां पे 1 क्यों नहीं लिखा, कोई मुझे बताएगा 1 क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं? 1 लिख सकता हूं, 1 लिखना गलत नहीं है, 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बताओ क्यों? आदित्य केरा सा दे दीजिए, है केरा सा ग्लास के बराबर टेट्रा की नहीं, ये कौन बोल रहा है? ये सब मस्ती है रे, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें तुम्हें याद आएंगी चीजें, आज तुम मेरे लिए कुछ भी सोच लो। अरे सर तो ऐसी बात, शराब वाली बात, शराब वाली बात करते हैं, अरे यार
कंट्रोल तुम्हारा खुद के ऊपर होना चाहिए बॉस, क्योंकि सर साइक्लिक सिस्टम है तो यहां पर तो नंबर 1 ही आना है कीटोन, इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा, अदरवाइज लिख लेते वो वाली बात। मुझे पता है कीटोन बॉस है तो 1 आना ही आना है। अब कहां जाऊं? फंक्शनल ग्रुप के बाद आता है मल्टीपल बॉन्ड, है हाँ है इधर है 1 2 3 1 2 3 4, तो 2 3 ऐसे। मैंने जानबूझ के सारे सवाल, ये पता है सारे सवाल कहीं से टापे हुए नहीं, खुद के बनाए हुए, खुद से लिखे हैं बैठ बैठ के कसम से। उन सारी गलतियों को करवाने की कोशिश करी जो बच्चे आप मिस्टेक कर सकते। आपको लगता है टू 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 टू, अरे मल्टीपल बॉन्ड पहले आएगी, साइड चेन बाद में, तो नाम होगा मेरे भाई 2,6 डाई ब्रोमो, 2,6 डाई ब्रोमो 6 किलोडो साइक्लोहेक्स 3 इनोन। समझ आया बेटा? समझ में आया दोस्त? सर KMQ5 के सॉल्यूशन आज लग जाएंगे आज। अच्छा ये बताओ KMQ करने में मजा आ रहा है, मतलब फील आ रही है कि हाँ ठीक है हम लोग काफी अच्छे हो रहे हैं, एक टॉपिक में स्ट्रांग हो रहे हैं? क्या आप लोग को KMQ करने में खुद को फील आ रहा है? जो बच्चे कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे, सर समय नहीं मिल पाता, कोई बात नहीं। जो कर पा रहे हैं, क्या आप लोग अच्छा लग रहा है कि हाँ सर हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग एक बहुत सही राइट ट्रैक पे, हम लोग को कॉन्फिडेंस आ रहा है? बताओ ईमान से बताओ। आयुष तोमर सर 20 अगस्त से बुक कर रखी है बुक। अरे गधे, मैं तेरे को कह रहा हूं कि बुक छप के अब आई है, वो प्री ऑर्डर था, बुक छप के आ गई, अब आपके आना चालू हो जाएंगी। यस सर ठीक है, तो देता रहूं ना। आज KMQ6 दूंगा, चलेगा भाई? KMQ6 चलेगा? चलेगा? आपको बहुत मजा आएगा, आपको कुछ चीजों में बहुत टफनेस भी लगेगी, कुछ मजा भी आएगा कि यार आपको हर फ्लेवर का क्वेश्चन डाला हुआ है। मेंस का टफेस्ट पार्ट भी डाला हुआ है जो कि एडवांस का सिंगल चॉइस हो जाता है कुछ, और मैक्सिमम सवाल मेंस के मीडियम लेवल और इजी लेवल के, ताकि आपको एकदम मेंस वाली जब आप एग्जाम में बैठो तो बोले हम कर चुके, और ऐसे हर टॉपिक में दूंगा मैं, ऐसे हर टॉपिक में दूंगा मैं, है ना? ध्यान रखना। तो सब में, हाँ रिएक्शन मैकेनिज्म सब में। अरे यार यहां बॉस कौन है रे? ये शानदार सवाल, ये बॉस है, एल्डिहाइड बॉस है भाई, ये मेरा यहां पर साइड चेन है, तो ये इसको 1 तो दूंगा नहीं, एक ही आएगा, तो इसलिए इसको 1 देना पड़ेगा। 1 2 3 4, बहुत बेहतरीन सवाल है। 3 ऑक्सो या 3 कीटो दोनों ले सकते हो। साइक्लोब्यूटेन, इसकी तो साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड। डन है ब्रो? सर कट्टर एडवांस आ रहा हूं, अरे टॉपिक तो कर। कट्टर एडवांस करने का मजा कब आता है? जब आप टॉपिक खत्म कर लो, रिवीजन डन कर लो, KMQ कर लो, अब आता है मजा कि अब करते हैं कट्टर एडवांस भी प्लस PYQ भी, मेंस और एडवांस दोनों के दूंगा ना यार, अभी क्या टेंशन लेते हो, सब देगा तेरा भाई, ठीक है? डन है भाई, ठीक है, ये डन है भाई। सर ऑक्सो कब लेते हैं, कीटो कब लेते हैं? चल भाई सब कुछ आपकी जब इच्छा हो तब ले सकते हैं। आप चाहो तो यहां पर 3 कीटो साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड लिखेंगे तो भी सही है, डन है। दूसरी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि सर मैंने इसको 1 नंबर लिया, फिर 1 डैश 2 डैश 3 कि 3 ऑक्सो साइक्लोब्यूटाइल मिथेनॉल, रॉन्ग है। मैंने आपको पहले ही समझाया कि जब एक कार्बन है तो एक कार्बन तो मत लो, कम से कम जहां से जुड़ा है वहां से 1 ले लो। ये तो समझाया आपको मैंने, 2 क्लास से समझाया जा रहा हूं, है ना? सर KMQ बुक में है, नबे पागल है क्या? बुक क्या 800 पेज की बनानी है? और क्या 800 रुपए की बुक तू ले लेता? 400 में तेरे को 450 में तेरे को झाग आ रहे मुंह से, 450 की बाबा, लगता है दूसरी किडनी बेचनी पड़ेगी बाबा, 450 रुपए पे तो नहीं हो पाएगा बाबा, इधर हाँ थोड़ा इधर दर्द हो रहा है, इधर कर ले क्या? गधा गई का तेरा KMQ डाल दो, PYQ भी डाल दो, PYQ तो फिर भी डाले, वो भी बहुत कम कम जो काम के हैं वो, सब डाल दो, गधा गई का। आओ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। और ईस्टर इथाइल 1 2 एथ एन O8 इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट 520 की है, रेपर पड़ेगी उल्टे हाथ की। 450 की अमेजोन पे है और 450 की स्टोर पे है, और इजी 10 लगा लेना, 405 की पड़ जाएगी, साथ में कॉपी ऐड कर लेना, बाद में कैंसिल कर लेना।
मैंने सवाल जा बोल दिया क्या? इस पार्ट को काट देना, इस पार्ट को बिल्कुल काट देना, समझे? बाकी जो पैसे बचे तुम्हें पता ही क्या करना है। ये देखो, ऐसे सवाल तुम्हें फंसाएंगे जेई एडवांस में। फर्स्ट मेंबर ऑफ, और यार फर्स्ट मेंबर कैसे निकालते हैं? डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। फर्स्ट मेंबर के लिए यहां तो एच लगा नहीं सकता, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, यहां CH लगाना पड़ेगा। यहां एच लगाऊंगा तो ये एल्डिहाइड बन गया, लेकिन एल्डिहाइड और एस्टर में कौन ऊपर आता है? एस्टर ऊपर आता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट मेंबर, दिस इज द फर्स्ट मेंबर। 600 की है, 590 की, भग जाए ऐसे। 450 की अभी दिख रही है मेरे को उस पर, आज सुबह देखी मैंने अमेजोन के ऊपर। भग जा, 520 है सर, हट, चुप रहे, कुछ भी बोलता है। कल तो और सस्ती दिखा रही थी, 430 का दिखा रहा था फ्लिपकार्ट पे, गधा कहीं का, कुछ भी बोलते हो। मैंने देखा है, मैंने खरीदने की कोशिश करी, बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। पहले इसका नाम लिखना है। इसका नाम क्या लिखा भाई? इसका नाम तो भूल गया, मिथाइल। सबसे पहले इसका नाम लिखा मिथाइल, फिर 1 मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट। और सर डिलीवरी चार्ज लग रहा है क्या? डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं किस पे? नहीं, फ्री है, हैंडलिंग फ्री, मेरे को तो नहीं दिख रहा। शिपिंग फी मुझे तो नहीं दिखा रहा था। हाँ, वो फैजल सर वाले जो तुमको 170 दिख रही है, गलत था वो, प्लस हैंडलिंग फीस लगा दी उन्होंने, पढ़ देके। बात तो अल्टीमेटली वहीं पहुंच गई। 1 2 3, तो इसका नाम है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ ना, 3 क्लोरो प्रोप 2 इनाइल, सॉरी ये है। अब इसका नाम है 1 2 3 4 3 साइक्लो प्रोपाइल 2 मिथाइल। ये सारा साइड चेन का ये पार्ट हो गया आपका, यहां तक का ऑक्सीजन की वैलेंसी, ये हो गया आपका साइड चेन। मैं चेक कर लूंगा यार, ऐसा कुछ है तो मैं चेक कर लूंगा यार, मैं चेक कर लूंगा, बस मैं चेक कर लूंगा आज। उसका भी मैं कुछ बंदोबस्त करता हूं, ठीक है? मैं कुछ बंदोबस्त करता हूं, ठीक है? आज तुम अगर कह रहे हो तो मैं आज पूरा बंदोबस्त, आज पूरा चेक करके तुमको बता दूंगा, बस टेंशन मत लो, रोया मत करो। मैं बैठा हूं, 1 2 3 4 ब्यूट इनोएट। अब यहां पर ये बॉस है, तो सबसे अयो लगी, इथाइल 1 2 कहां जाऊं, नीचे या ऊपर, क्या लगता है बताओ? ऊपर या नीचे? कुछ कह रहे हो क्या तुम? अरे लिखने में गलती हो जाती है, बोला सही, लिखा सब सही लिख दिया है। कोई गड़बड़ नहीं। है, हप। चलो, इथाइल ये ऊपर, क्योंकि यहां से अमीनो आ रहा है, ए आ रहा है, या नाइट्रो में एन आ रहा है, क्योंकि सर बराबर आ रहा है, इसलिए 3 5 3 5। तो मैंने अल्फाबेटिकल देखा, इथाइल 3 अमीनो 5 नाइट्रो बेंजोएट, ये कॉमन नेम है जो कि IUPAC ने ले लिया है, या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलेट, या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बेंजीन कार्बोक्सिलेट। ये तीनों सवाल अपने आप में फाड़ू सवाल, मैं पहले ही कह रहा हूं कि एस्टर की नेमिंग में कर रहा हूं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉस ये है 2 3 4 5 6। सर 5 इसको क्यों नहीं दिया? फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन है, ये पूरा साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, ये लिया। अब बताओ, इसको तो बोलते हैं अमीनो, इसका नाम क्या लिखा तुम बताओ पहले, इसका नाम क्या लिखा? इसको क्या लिखा बताइए, इसका नाम क्या लिखा? सर क्या हम एनिलीन नहीं ले सकते? नहीं बेटा नहीं, क्योंकि रीजन ये है कि बॉस ये है। इफ बॉस इज, अगर ये बॉस है तो हाउ कैन यू टेक द एनिलीन एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप? सॉरी फॉर दैट सर, वाई साइड? अरे यार क्या सर, नाइट्रोसो क्यों नहीं? अबे NO2 को नाइट्रो बोलते तो नाइट्रो लिखूंगा, NO2।
कॉमन नेम आ रहा हूं और कुछ सर? बेंजीन विल द मेन चेन, कॉमन नेम पे आ रहा हूं। प्रॉप टू इनॉक्सी कार्बोनिल, देखते हैं, मुझे याद नहीं है। अब मुझे इतना तो समझ में आ गया कि दादा ये वाला पार्ट फ्री है, इसका नाम लिखना पड़ेगा पहले। क्या है ये? 1 2 3, प्रॉप टू इन ऑक्सी कार्बोनिल, 5 पे है अमीनो, 5 अमीनो, 4 प्रॉप टू इनॉक्सी कार्बोनिल। ये हो गया साइड चेन। ये दोनों साइड चेन के बारे में लिख दिया गया है। अब इसके बारे में लिख देते हैं। हेक्सा, नॉट हेक्स, हेक्सा 3 पे और 5 पे, 3,5 डाइइनोइक एसिड। ये है ब्रो, क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों का ये आया? सर सफिक्स स्टार कब यूज होती है? बट देख बेटा, सफिक्स स्टार कब यूज करते हैं? जब जो तेरा बॉस है, जो भी तेरा बॉस आता है पूरे कंपाउंड में, उस बॉस को तूने अगर साइड चेन में लिया हो, मतलब तूने उस बॉस को मेन चेन में उसका कार्बन ना आ रहा हो, तो सफिक्स स्टार यूज करते हैं। जैसे यहां पर है, बॉस ये है, इस बॉस का ये वाला जो कार्बन है ये चेन में नहीं आ रहा, चेन तो ये वाली है, तब सफिक्स स्टार यूज करते हैं। डन। ये और बेहतरीन सवाल है। 1 2 3 4 5 6, इसको बोलेंगे मेथ ऑक्सी कार्बोनिल। इसको बोलेंगे 1 2 3 4 4 ब्यूट 3 इनोइल ऑक्सी। क्या यहां आपका सही हुआ ब्रो? सर 108 एक बार और बता दो। नहीं बेटा, इसमें क्या बताऊं, बता मुझे। 1 2 3, ये अल्काइल ग्रुप है, क्या नाम है? प्रॉप टू इनाइल ऑक्सी, प्रॉप टू इनॉक्सी कार्बोनिल। पी की वजह से पहले बाद में लिखा, अमीनो की वजह से पहले लिखा, 5 अमीनो हेक्सा। यहां पर भी वही करना है, यहां पर सबसे पहले इसका नाम लिख। सर आपने ये कैसे पहचाना कि सबसे पहले इसको लिखना है? अल्फाबेटिकल में बी आ रहा है, यहाँ एम आ रहा है, तो मैंने बी पहले लिखा। दैट्स इट, सिंपल भाई। एक स्टेप वाइज चलता जा। सर एक बच्चे का डाउट, सर आपने एक्सरसाइज फिनाइल क्यों, क्या तेरा मेन चेन ये है क्या बेटा? तुम अभी तक ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे? चौथी क्लास है आज ये बताते हुए। भाई ये बॉस है, बॉस को या तो 1 देगा तो ये पूरी साइड चेन हो जाएगी। जब एक कार्बन आ रहा हो तो साइड चेन नहीं लेंगे, ये मेन चेन नहीं, इससे जुड़ा हुआ कार्बन 1 लेंगे, इज्जत नंबर 2 देंगे। अब बार बार थोड़ी बताऊंगा इज्जत नंबर 2 कब, इज्जत नंबर 2 कब लेते हैं? पिछली क्लासेस देख, रिवाइज कर, जहां अटक रहा है उसको लिख। जैसे अभी तू क्लास कर रहा है, जैसे अभी तू क्लास कर रहा है, ठीक है, तो तुझे क्लास करते हुए एकदम ध्यान आया कि यार मैं वो भूल गया हूं, यार क्या बोला सफिक्स स्टार। लास्ट में लिख सफिक्स स्टार रिवीजन करना है, दूसरा जो भी करना है, ऐसे गलतियां पहचान। अरे वाह, ये मेरी कॉपी है जिसपे मैंने पता है सवाल बनाया, देखो दिख रहे हैं, ये मेरे 2015 की कॉपी है। अच्छा डेट भी डाली होगी, शायद डेट नहीं डाली, डेट नहीं डाली। जेरी मार्च 385 नंबर पेज, मार्च 632 नंबर पेज, एलजी वेड 510 नंबर पेज, मार्च। अलग सब बुकों के नाम लिखे हुए हैं, अलग अलग बुक्स के नाम लिखे हुए हैं मैंने इसके अंदर। बायोमोलिक्यूल का सवाल, आईएनसीएचओ, ओ भाई, शॉम सीरीज 427 नंबर पेज। क्या है सर ये सब बुक्स है बेटा, किताबों से। ये देखो आईएल फिनार 139 नंबर पेज। ये उस समय की मेहनत है, जो आप जो देख रहे हो ना, अरे बाबा ये वो, ये सारा एडवांस और ये सब चीजें मैंने उस समय करी थी। पीडीएफ क्या आपको वही जो प्रॉब्लम बुक में करूंगा? अबे क्या वाइट पेज, साला गधा आदमी। दिखा 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 पेज नंबर, ये मार्च लिखा हुआ है, मार्च, जेरी मार्च 300। कुछ भी पहले, बहुत मेहनत है, आज की थोड़ी मेहनत है। तुम कदर करो या ना करो, जो पढ़ने वाले हैं वो कदर कर ही लेते हैं। 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल, ये रहा। 4 ब्यूट 3 इनोइल ऑक्सी, 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल, बाकी सेम नाम है।
हेक्सा 3,5 एसिड। अरे बहुत मेहनत की भाई, दिन रात खाना भी नहीं खाता था भाई। चलो वो बातें नहीं करूंगा। बिजली की रोशनी में पढ़ लेता था 1 2। अब जैसे यहां पर ये भी सेम है, ये भी सेम है, अल्फाबेटिकली आएगा। अब इसका नाम है 1 2, इसको बोलेंगे इथेनोइल ऑक्सी। ये है प्रोपोक्सी। पीआर क्या होता है बेटा? प्रोपाइल, प्रोपोक्सी कार्बोनिल। तो इसका मतलब पी आएगा यहां पर, यहां बी ई आ रहा है तो पहले जीतेगा। ऐसे अल्फाबेटिकली जीत गए क्योंकि सब सेम था इसलिए। 3 इथेनोइल ऑक्सी 5 प्रोपोक्सी कार्बोनिल बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज द नेम ऑफ द एस्टर। समझ में आया ब्रो? कह रहा अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ के AR1 लाया। चांद की रोशनी में पढ़ता था। अरे वाह, चलो फटाफट चलो। अब 111 से बाद में करता हूं, पहले मैं पढ़ा दूं जैसे आप लोग गए। पहले पढ़ा दूं, आप बताओ पहले पढ़ा दूं? अब मेहनत करो, बता, मैं आपको झूठ नहीं कह रहा, मैं कोई मोटिवेटर स्पीकर नहीं हूं। दिल से कह रहा हूं कि मुझे एक बच्चा, मुझे भी आपकी तरह मेहनत करनी है। मेहनत करने के लिए बहुत संकल्प, बहुत अंदर से बहुत डेडिकेशन चाहिए कि मैं करूंगा। मैं बता रहा हूं ना आपको, मेरा एक दोस्त था वहां पे, जब मैं था वहां पे, विजय यादव। वो उसको मैं बुलाता था, लिहाजा यार रात को पढ़ना है। मैं बैठकर रात को 11 से लेकर 2 2 3 3 बजे तक बैठ कर पढ़ता था किताबें। वो बेचारा आता, वो मेरा दोस्त बहुत अच्छा था, बहुत सीधा आदमी था। वो आता, बेंच पे सोया था, मस्ती करता रहता। मुझे एक साथ चाहिए था यार, ताकि साथ मुझे लगता है यहाँ कोई है मेरे साथ, अच्छा लगता है। इतना समझ रहे हो बात को? ठीक है, वॉट एवर इट इज, जो भी है। क्या बताना, बताने का फायदा नहीं है, लेकिन ठीक है चल। तो तुम लोगों को उस लेवल पे काम करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मैं दिल से मानता हूं कि तुम लोगों को भी ऐसा काम करना चाहिए, है ना? ठीक है, चलिए आइए। क्या यस सर, हमें भी साथ चाहिए, साथ दिलवा दो ना। दी तो है तुमको बीवी। कहाँ है सर? ब्लू बुक दी तो है तुमको, इजी नोट्स बीवी। कह रहे हम तो नहीं कर सकते थे जीवन में, आपने ही हमारा धन्य कर दिया है। बीवी दे दी हमको, आप गुरु नहीं। अब चल आ जाओ, लेट्स स्टार्ट द कॉमन नेमिंग। स्टार्ट करें बेटा कॉमन नेमिंग। क्या हम कॉमन नेमिंग एक बार एनर्जी फूक दो फटाफट से, ताकि हम स्टार्ट करें फिर, है ना? कॉमन नेमिंग फटाफट से एक बार एनर्जी फूक दो। सर आपका दोस्त अब कहाँ है? ये जितने भी दोस्त मेरे मेरे साथ थे ना उस समय, ये सब कुछ लोग एलियन में हैं, कुछ कहीं ऐसे डिस्पर्स हैं। आज भी सब डाउट पूछते हैं उस समय की हुई मेहनत, जो मैं मेहनत कर रहा था। ये आपके साथ भी जीवन में होता होगा। आप जो आज पढ़ रहे हैं ना, तो कोई ना कोई आके ताना मारता होगा, इतना पढ़ के भी क्या फायदा, पूरे दिन पढ़ते हैं उससे क्या ही हो जाएगा। सीरियसली बता रहा हूं, होता है इन जनरल, एक लाइफ में होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कोई ना कोई आके ताना मारता ही मारता है, इतना पढ़ के भी क्या हो जाएगा, इतना पढ़ के कुछ हुआ है क्या आज तक। सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन उस समय उन बातों को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, कहीं उन बातों में आ मत जाइएगा। दोस्त ने आके कह दिया, रिश्तेदारों ने आके कह दिया, माँ बाप ने, कभी उनको भी बेचारों को लगता है इतना पढ़ के क्या करेंगे, परेशान ना हो जाए कहीं, वो एक सिंपत्ति के लिए कह देते हैं। कभी उन बातों में आना मत। मेहनत करना, ये जिंदगी का पड़ाव जब पार हो जाता है ना, उस दिन सबसे ज्यादा जलन रिश्तेदारों को होती, जो ये कह रहा होता और वाह बेटा वाह, हमारी क्या है, कहने में मेहनत कर ली। सीरियसली बता रहा हूं, वो दोस्त तुम्हारी इज्जत 10 गुना करते हैं जब आप IIT कर लेते हैं, आप NIT में चले जाते हैं। आप जब एक बहुत अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं तो आपके दोस्त उस समय सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, ये फैक्ट है। जब मैं पढ़ रहा था उस समय पर मेरे दोस्त जो मेरे साथ थे ना, मेरे साथ जितने भी दोस्त थे ट्रेनिंग वाले, उन सब ने कहा था
इतना पढ़ के कुछ नहीं, इतना क्यों पढ़ता है, तेरी वजह से हमें पढ़ना पड़ जाता है। बहुत सारी बातें बोली गई। कुछ लोग एक तरफा हो गए, यार इसको बोलो यार, समझाओ यार, इतना नहीं पढ़ना होता, इसके नंबर आते हैं भयंकर भयंकर, हमारे नंबर नहीं आते इसकी वजह से। कई लोगों ने कटा आज, लेकिन वही सभी लोग जो आज पढ़ा रहे हैं अच्छी जगहों पे, वो सब आज भी भगवान कसम डाउट भेजते हैं। आज वो भी डाउट भेजते हैं भाई इसका आंसर क्या होगा, रीजन क्या होगा, क्योंकि हमने उस समय पढ़ लिया और बहुत मेहनत करी है। मैथमेटिक्स से केमिस्ट्री में ट्रांजिशन बहुत इजी नहीं होता। आप जब मैथमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते केमिस्ट्री में आप ट्रांसफर होते हैं, तो वो ट्रांसफर जो होता है वो इतना इजी नहीं होता। सीरियसली बता रहा हूं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत मेहनत करी है। वो मेहनत का फल ओवर द ईयर्स दिखता चला गया। फर्स्ट ईयर में टॉपर बैच मिलना, फिर सेकंड ईयर में और तगड़ा, ऐसे बैच मिलते चले गए और ग्राफ आगे चलता चला गया। आज आप लोगों का प्यार मिल रहा है, तो ओनली रीजन इज दिस वन। उस समय की मेहनत की हुई है, तुमको दिखा रहा हूं ना, 2015, 14, 13 उस समय की मेहनत है, सीरियसली, है ना। चलिए आइए, कॉमन नेमिंग की बात करें तो 10-12 कॉमन नेमिंग्स हैं। और ये कॉमन नेमिंग कहाँ है? स्टार्टिंग वाली कॉमन नेमिंग जरूर हाइड्रोकार्बन में होगी, लेकिन जितनी भी बची हुई कॉमन नेमिंग है वो सब की सब हलो अल्केन्स, अल्कोहल ईथर, अल्डिहाइड कीटोन्स, अमाइंस यहां दी हुई है या वहां से दी हुई है। सारी की सारी जो है ना कॉमन नेमिंग, वो सब अल्डिहाइड वाले उन चैप्टर्स की है। तो सोचिए आपको उस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन, अब आप ये बताना मुझे, आप लोग वो क्वेश्चन स्लाइड, मैंने उसको इजी नोट्स में ऐड नहीं की क्योंकि वो एनसीईआरटी में है, तो आप बताइए आप इसको यहां स्लाइड में दूं या आप एनसीईआरटी से करेंगे? आप बताइए। करने सारे आज होमवर्क है, लेकिन ये बताइए स्लाइड में दे दूं, ऐड कर दूं, या आप वहां करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे? जैसा आप बताइए। सर आप मैथ्स पढ़ाते थे? अरे बताया था पहले, कितनी क्लिप बता रखी है, मैथ्स पढ़ाते थे। यस यस, आई वाज मैथ्स, बहुत ब्रिलियंट मैथमेटिक्स थी भाई। थोड़ी उन बातों पे कभी और आएंगे जिंदगी में। चलिए बताइए, स्लाइड में दे दूं? स्लाइड में दूं? ठीक है ठीक है, मैं नंबरिंग करके स्लाइड में दे रहा हूं, नंबरिंग करके स्लाइड में दे रहा हूं, ठीक है, नंबरिंग कर रहा हूं, उसको स्लाइड में दे रहा हूं, ठीक है, डन डन ब्रो। पर उसको आपको है ना, आपको लिखना मत, उस चीज को लिखना मत। एनसीईआरटी में भी है, आप लिखना मत। पीडीएफ डाउनलोड करी, जो आपके नोट्स आ जाएंगे, वो डाउनलोड करके पहले का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ऐसे, ठीक है, लिखना मत, ठीक है। चलिए आइए, कॉमन नेमिंग में सबसे पहले आता है आइसो और नियो। लिखना मत अभी, ये आइसो और नियो, सबसे पहले आता है आइसो और नियो। आइसो का मतलब होता है डबल बॉन्ड, एक कार्बन पे 2 CH3, एक कार्बन पे 2 CH3, इस वाले सेगमेंट को प्यार से कहा जाता है आइसो। दिस सेगमेंट इज नोन एज आइसो, दिस सेगमेंट इज नोन एज आइसो। व्हेन अ कार्बन हैज 2 CH3, दिस इज नोन एज आइसो। मान लीजिए मैंने यहां लगा, अच्छा अब आप बताइए, ये 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3। अच्छा सर, कॉमन नेमिंग में 1 2 3 ऐसे नहीं लिखते, डायरेक्ट नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसो 3 कार्बन, एक कार्बन पे 2 मिथाइल, इसलिए प्रोपाइल, ये है आइसोप्रोपाइल। आप यहां से कुछ जोड़ दोगे तो दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल। या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को ये बात, देखो बेटा कॉमन नेमिंग ऐसी ही है, सीधा याद करना है लेकिन समझते हुए करते हैं, ठीक है ठीक है। मान लीजिए CH3 कार्बन, CH3H, ये लिखा, यहां कुछ जोड़ा, यहां कुछ जोड़ा, मान लीजिए आपने यहां कुछ जोड़ा, मान लीजिए आप लोगों ने यहां Cl जोड़ दिया, तो क्या मैं ये हक से कह सकता हूं कि दिस सेगमेंट इज, देखो बेटा समझना, दिस सेगमेंट इज आइसो? क्या मैं हक से कह सकता हूं दिस सेगमेंट इज आइसो? एक कार्बन पे 2 CH3, आइसो? यस सर, आइसो। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 मतलब इसको क्या कहेंगे, आइसोब्यूट, साइड चेन है, ब्यूटाइल क्लोराइड, ये लो, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को बात दिल से बताना, क्या समझ में आया? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, समझ में आया? सर मान लो आप ये Cl नहीं लगाते, आप यहां H कर दो सिंपल, ये क्या होगा, 1 2 3 4, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को समझ में आया? वेरी गुड, प्यार से चलते हैं बेटा, है कुछ नहीं है, रटने वाला पार्ट है, लेकिन समझते हुए रटोगे तो शायद चीजें क्वेश्चन करते वक्त बहुत, और तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत सवाल दिए, तो मुझे पूरी संभावनाएं हैं कि आने वाले ईयर्स में वो कॉमन नेम देकर आपसे रिएक्शन करवाएगा।
और आप वहां फैल जाओगे, क्योंकि आपसे स्टार्टिंग का कंपाउंड ही नहीं बना। आईयूपीएससी में तो क्या ही है, तुमसे स्टार्टिंग का कंपाउंड नहीं बना ना बेटा, रिएक्शन भली सारी आती हो, कंपाउंड ही गलत बनाया तो प्रोडक्ट गलत ही बनेगा, समझे? ये दिस इज रियलिटी। अब बात करें नियो की, बात करें मेरे भाई, नियो, नियो का मतलब है एक कार्बन पे 3 CH3, ये अच्छा, इसीलिए मैंने साथ में पढ़ा रखा है, 2 CH3 3 CH3, उसके बाजू वाला। अब यहां इस वाले कार्बन पे आप मर्जी बड़े जो जोड़ो, मान लीजिए आपने ये लिखा, तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 नियो इसकी वजह से, और 4 2 6 कार्बन है, हेक्सेन, नियो हेक्सेन। समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? हाँ हाँ, मानव सिंह ने एकदम सही, मानव सिंह ने एकदम मन की बात बोल दी। अगर आपने अपने जीवन में सांप सीढ़ी खेली हो, तो स्टार्टिंग पार्ट आईयूपीएससी का दिया हो और आपसे वो नहीं बन रहा, रिएक्शन सारी आती हो, ये बिल्कुल उस 99 के सांप की तरह है कि 99 पे जब हम खेलते हैं और सांप होता है 98 पे या 99 पे, वहां एक सांप होता है, वो सांप जैसे काटता है ना आदमी, सीधा 2 पे आता है, वही वाली बात है, सब आता है, लास्ट तक आ गए, ये आईयूपीएससी 0। समझे बात को? एक कंपाउंड का नाम आप बताना, इसको इसको क्या बोलते हैं? ये आपके हलो अल्केन्स वाले चैप्टर में, जहां मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ाऊंगा, वहां बहुत काम आएगा, इस तरह इसका नाम बहुत काम आएगा। इसको इसको क्या कहेंगे? ये डायरेक्ट नाम से लिखूंगा मैं, तुम्हारे जेई मेंस में डायरेक्ट नाम से आएगा, बताइए। अच्छा, एमएसटी सर का डायलॉग है क्या ये? मुझे लगा यार एक बच्चे ने लिखा, अच्छी बात लिखी, अच्छा अच्छा अच्छा, वाह, मस्ती से लगता है आज भी सांप सीढ़ी। हम भी खेलते हैं, बहुत खेलते हैं हम लोग तो भाई, एक तरफा। अच्छा, मस्ती सर का डायलॉग है क्या? मुझे नहीं पता था ये तो बच्चे ने लिखा तो मैंने बोल दिया, वाह यार, मस्ती सर नोटी हो रहे हो बहुत, लगता है आजकल मस्ती सर है। नियो पेंटाइल क्लोराइड, वेरी गुड, दिस सेगमेंट इज नियो। सर आपने हमें ये पहचानना सिखा दिया कि इसको 1 2 3, एक कर्म 3 CH3, ये हो गया नियो। 1 2 3 4 5 कार्बन, तो पेंट क्लोरीन है, पेंटाइल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड। सीधा सवाल आएगा, ये SN2 नहीं करता हिंड्रेंस की वजह से एंड ऑल, तो इसी रीजन से ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना। समझ गए भाई? समझ में आया? समझ में आया दोस्त? चलो फटाफट से लिखोगे, साथ में लिख रहे हो कि क्या कर रहे हो बेटा? साथ में लिख रहे हो कि क्या कर रहे हो मेरे भाई? ये बताओ, साथ में लिख रहे हो कि क्या कर रहे हो, ये बताओ तुम पहले तो। साथ में लिख रहे हो या अलग से लिखोगे, क्या कर रहे हो? साथ में लिखो, फिर कॉमन नेमिंग डाल के लिखो फटाफट, लिखते चलो साथ में, फिर लिखते चलो मेरे दोस्त, लिखते चलो। चलिए लिखिए, साथ में लिखोगे, चलो लिखो 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 लिखो। चलिए, आप लिखते भी जाइए, और जो बच्चे नहीं लिख रहे, कोई बात नहीं, मेरी मेरी बात सुनो, एक बच्चे जो लिख रहे हैं, जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं, एटलीस्ट वो सॉल्व करना चालू करो। जैसे मैंने ये सब क्वेश्चन हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है? बनाओ उसको, ड्रॉ करो, नाम दिया है कंपाउंड ड्रॉ करो, नाम दिया है कंपाउंड ड्रॉ करो, नाम दिया है इस प्रकार, नाम दिए हुए उनके कंपाउंड ड्रॉ करो, उधर कंपाउंड भी दिया हुआ है उसका नाम ड्रॉ करो, नाम दिए हैं कंपाउंड ड्रॉ करो, करो, ट्राई करो, ट्राई करो। लिखिए भाई, साथ साथ करते जाइए ना, क्या टेंशन लेते हो? साथ साथ करते चलो यार, उसमें क्या टेंशन लेते हो यार? कुछ नहीं, ऐसे तो टोटल 10 से 12 कॉमन नेम है, 10 से 12 कॉमन नेम है। सर क्या एक ही स्ट्रक्चर में नियो और आइसो दोनों आ सकता है? आ सकता है ना, ये ले, ये मैंने ये दिया है ना,
अच्छा ये सवाल मैंने दिया आपको कि नियोपेंटाइल और आइसोप्रोपाइल को जोड़ के बनाइए। मतलब क्या है कि नियोपेंटाइल वाला ग्रुप बनाओ, आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप बनाओ, दोनों को जोड़ दो, आ सकता है। उसमें क्या है सर? वाईएल कब लगाते हैं? कॉमन नेम में इतना कोई नहीं पूछता आपसे, सीधा लगाओ बिंदास। इसको आप आइसोप्रोपेनॉल भी कह सकते थे। बनाया बेटा? सर क्लोरीन प्रीफिक्स सफिक्स कुछ नहीं है, यहां तो सिंपल नाम लिख, लास्ट में लगा दे, खत्म बात। आइसोप्रोपाइल मतलब क्या करूं बेटा? आइसो मतलब सबसे पहले आइसो का मतलब आइसो लिखा हुआ आया, मैंने ये कर दिया। प्रोप 3, 1 2 3, अरे वाह, एल्कोहल है तो 1 2 3 बॉन्ड हो गई, और यहाँ पे OH, दैट इज आइसोप्रोपेनॉल। क्या आपको समझ में आया ब्रो कैसे अटेम्प्ट किया? क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को यह समझ में आया कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया? आइसोहेक्सेन, तो सबसे पहले मास्टर ने क्या सिखाया? आइसो के लिए एक कार्बन पे 2 CH थे। अब हेक्स 6 कार्बन है, 1 2 3 हुए, 3 और बचे हैं, 1 2 3, ये हो गया आपका आइसोहेक्सेन। अब समझ में आया ब्रो? समझ में आया भाई? सर क्या हमें यहाँ पे आइसोप्रोपेनॉल, अबे कॉमन नेमिंग में कोई टेंशन ही नहीं है, ये लिखूं वो लिखूं, तुम तो बस ये पहचान लो कि ये इसका क्या मतलब है। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, तो क्या करूं? ये लिया, 3 कार्बन होंगे, ब्यूट है, क्लोराइड है, मतलब यहां Cl लगा हुआ है, ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ऐसे करते चलो ना धीरे धीरे, डरो मत, गलत भी हो तो कोई टेंशन नहीं है आपको, इसमें आना चाहिए बस, मैं ये जानता हूं। आइसोब्यूटिन कैसे बनाओगे भाई? 1 कार्बन पे 2 CH3, ठीक है, 1 कार्बन पे 2 CH3, ब्यूट 4 कार्बन है, 1 2 3 4, अल्कीन है, अल्कीन यही होगी, तो 1 2 4 बॉन्ड हो गई, इसकी 2 बची CH2। देखो कितना बेहतरीन सवाल है, 1 कार्बन पे 2 CH3, ऐसे करते हैं। सर ये कब आता है कॉमन नेम में? ये वाइल कब आता है? लास्ट में, जब आपका नाम आ गया ना, आपको साइट कोई प्रीफिक्स, कोई ब्रांच आ गई, कोई सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अब यहां तो नहीं आया एक्सोहेक्सेन, यहां आया, वहां आया, क्यों आया? यहां तो नहीं आया क्योंकि यहां पे साइड चेंज आ गई, आईल आ गया, एल्कोहल आ गया, ऐसे, दैट्स इट, है ना। टेंशन मत लो। सर एच कितने लगाने, ये कैसे पता लगेगा? बैलेंस करते हुए। मैंने क्या, मैं जैसे मैं बताऊं, मेरे पास सवाल आया तो मैं क्या करता हूं, पहले आइसो 1 कार्बन 2 CH3, मैं सबसे पहले ये लगा लेता हूं, फिर आगे चेक करूंगा का हाइड्रोजन को, प्रोपाइल, अच्छा 3 हो गए, बेंजीन लगानी है, यहां पर बेंजीन है। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी बच गई, अच्छा आ जाएगा ऐसे। इसको क्या बोलते हैं प्यार से? आइसोप्रोपाइल बेंजीन को प्यार से क्या बोलते हैं? कह रहे हम लोगों का नाम है क्यूमीन। ये समझ में आया भाई? वाह, कह रहे हैं क्यूमीन। आइसोऑक्टेन होना क्या चाहिए? ये होना चाहिए। इसमें थोड़ा लोचा है, पर मेरे को लगता है कभी IIT पूछेगा नहीं, मेंस में पूछे तो बात अलग है। ऑक्टो, अरे बाप रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 होना ये चाहिए, पर ये पहला ऐसा कंपाउंड है जैसा होना चाहिए पर होता नहीं है। एक बात बोलूं, एक बात बोलूं, सर क्या क्लोरीन की पोजीशन कैसे चेंज करेगा मेरे भाई? तो क्लोरीन यहां लगा देगा क्या? जो लगाना है इस चेन के जितने कार्बन है जोड़ते चले वहां लगा, लास्ट में लगाओ। ऐसे नहीं कि बीच में कहीं लगा दिया, एंड ऑल लगा दिया, ऐसे थोड़ी कर सकते हो कि ये आइसोप्रोपाइल है, यहां Cl लगा दिया, लो, तो फिर ये आइसो कहां रहा? ये आइसो कहां रहा? Cl लग गया ना यहाँ तो। आइसोऑक्टेन इज ऑब्टेन्ड बाय नियोपेंटाइल और आइसोप्रोपाइल को ज्वाइनिंग करने से। इन दोनों को ज्वाइन करने से ये मिलता है, ये मिलता है। कैसे मिलेगा? आप चलो आप बताओ, नियोपेंटाइल कैसे बनाऊं? आप बताओ पहले। हाँ एक्सेप्शन बोल लो, लेकिन मैं आपसे दिल से कह रहा हूं, एडवांस कभी एक्सेप्शन पूछता नहीं है, मेन से कभी पूछे नहीं। अब पूछ ले तो इनकी मर्जी, पर मेरे को लगता नहीं। बताओ रे, बताओ। नियोपेंटाइल तो मास्टर ने सिखाया 1 कार्बन पे 3 CH3, ये ठीक है। अब क्या होगा? अब क्या होगा बताओ? सर बॉन्ड लाइन बना, हाँ बॉन्ड लाइन बनाना, मैं तो ये ले बॉन्ड लाइन। ऐसा कुछ नहीं कि स्ट्रक्चर ही बनाना है कि कंडेंस बनाना है, भाई ये तो कुछ बनाओ।
क्या क्या करूं? हम्म, 5 है, 5, 1 2 3 4, 5, ये हो गए 5 कार्बन। अब इस वाले कार्बन को मुझे जोड़ना है, इस वाले कार्बन को जोड़ना है, किससे जोड़ना है? आइसोप्रोपाइल से। तो ये जोड़ा, इस वाले कार्बन पे क्या आइसोप्रोपाइल, 2 CH लगा दिए, 1 2 3, बस ये हो गया आइसोक्टेन। ये है आइसोक्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आपको समझ में आया किसी को? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को ये समझ में आया कि कैसे जोड़ा? अरे वाह, कुछ बच्चे साइन बना रहे, प्लस बना के ऐसे जोड़ रहे हैं, वेरी गुड बेटा, सही है, बिल्कुल सही आंसर है। क्या आपको समझ में? सर ये क्या है टर्शियरी बुटाइल, अभी आएगा आगे, छोड़ दो इसको, ये भी एक ही बात है। चलिए, नियो मतलब 3 कार्बन, इस कार्बन को जोड़ना है, नियो पेंटाइल क्लोराइड। तो अभी बताया मैंने आपको क्या करना है, ये इस कार्बन पे क्लोरीन, ऐसे। सर आखिरी कार्बन पे जोड़ते हैं? यस, आखिरी कार्बन पे जोड़ते हैं। अबे करते रहो, इसमें ज्यादा डाउट मत पूछो यार, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं, दिस इज द मोस्ट बोरिंग क्लास ऑफ IUPAC, सीरियसली। क्या करूं, ऑप्शन नहीं मेरे पास बताने को कुछ भी। नियो पेंटाइल वापस वैसा ही, ये 1 2 3 4 5, इस पे अल्कोहल। सर मान लो नियो हेक्साइल होता तो नियो हेक्साइल होता तो ये कार्बन 5, ये 6, यहां OH। सर यहां नहीं जोड़ सकते? नहीं, लास्ट में जा रहा है वो, नियो हेक्सेन, 4 5 6, ऐसा। समझा बेटा? नंबरिंग फंक्शनल रूप यहां से आ रहा है, सॉरी मल्टीपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका नाम क्या लिखूंगा? 5 पे क्या है बेटा? इस ग्रुप को क्या बोलोगे? इस ग्रुप को क्या बोलोगे बेटा? इस ग्रुप को क्या बोलोगे? सर नियो ब्यूटेन पॉसिबल है, ये रहा, पर नियो ब्यूटेन नहीं नहीं नहीं, नियो ब्यूटेन नहीं होता, फिर वो टच होता, नियो ब्यूटेन पॉसिबल नहीं है। बढ़िया, क्या नाम हुआ इसका? 5 आइसोप्रोपाइल 1 ऑक्टीन या ऑक्टवनीन। समझ गए भाई? समझ गए? सिंपल ही बात है बेटा, टेंशन मत लो, ये पूरा कंप्लीट हो गया, लो। कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस तुम्हें आना चाहिए किसको क्या बोलते हैं, बस। चलो लिख लिया? लिख लिया भाई? लिख लिया? सर मेरा ऑक्ट वन इन आया, ठीक है, एक ही बात है बेटा, सेम ही है। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी चिल रहेगी, ऐसी ही रहेगी, सॉरी उसके लिए। हाँ, कह रहे सर मुर्गा नहीं बना रहे सर, हम मजा नहीं आ रहा सर, प्लीज सर। क्या करें भाई, आज की क्लास ऐसी। चलिए, अब आते हैं नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्शरी। मतलब सर नॉर्मल मतलब लीनियर चेन, 1 डिग्री कार्बन जो लास्ट में होगा, वहां कुछ लगा रखा हो तो, या कुछ ना हो तो सिंपल लीनियर चेन। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ भाई? लीनियर चेन, 1 डिग्री लास्ट में। सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब क्या होता था? 2 डिग्री। टर्शरी मतलब 3 डिग्री। आप जो कह रहे थे ना, आपने मुझसे कहा कि सर अगर मैंने यहां Cl लगाया तो इस वाले कार्बन पे 3 डिग्री कार्बन है, 1 2, ये 3 डिग्री कार्बन है, इसको कहते हैं 1 2 3 4 टर्शरी। कौन सा? ब्यूटाइल क्लोराइड। समझ में आया ब्रो? समझ में आया ब्रो? इसका नाम क्या बोलोगे? ये कौन सा डिग्री हो गया? ये कौन सा डिग्री हो गया? ये कौन सा डिग्री हो गया बताइए? टू डिग्री हो गया।
तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी सेक, प्यार से सेक बोलते हैं, सेकेंडरी सेक। 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। समझ में आया ब्रो? समझ में आया? एक सवाल दू, बहुत टफ सवाल दू, भयंकर सवाल दू, थोड़ा टफ सवाल दू, बोलो बोलो, एक टफ सवाल करोगे? बताओ, आ जाओ। सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। बनाओ, ये कैसे बनाओगे? ये कैसा दिखता होगा बताओ? बताओ बताओ सर, फिर से। बेटा देख मेरी बात सुन, ये 1 2 3 4 नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल एन लिख देते हैं, नॉर्मल मतलब एन, एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, लीनियर चेन, नॉर्मल। सर वाई नॉट ब्रोमो? बेटा आईयूपीए से थोड़ी, अगर मुझसे, अगर आपसे मैं उल्टा भी पूछ सकता हूं, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का आईयूपीएसी नाम बताइए, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन ले, जो तू कह रहा है ना वो लिख ले। ये थोड़ा सा अलग तो है, प्लीज इसमें आप मेरे से गाली मत दो मुझे, ये है पार्ट ऐसा ही है, मैं क्या करूं? क्या बात कर रहे हो यार? इसको कैसे सोचते हैं? सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, 4 कार्बन की चेन, या तो यहां से या यहां से एक ही बात है, यहां जोड़ा क्या है? कीटोन है, तो सी डबल बॉन्ड हो, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। ठीक है, अब इस तरफ क्या है? आइसोप्रोपाइल, दो, इस एक कार्बन पे 2 कार्बन, ये। अब बताओ इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? अब ऐसे समझ रहे हो? सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या है? समझ में आया ब्रो? ऐसे बताओ 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 बताओ। कुछ गड़बड़ नहीं है बेटा, कुछ गड़बड़ नहीं है। ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये है आइसोप्रोपाइल, बीच में क्या है? कीटोन, ऐसे। ये कॉमन नेमिंग है। विशाल कह रहा है ये किससे कर दिया? बेटा दिमाग लगा बेटा, क्या करूं मैं, मेरे पास कुछ नहीं है यार। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 2 4 डाइमिथाइल 3 हेक्सेनोन। समझ में आया भाई? समझ में आया भाई? ऐसे सिंपल है भाई। डरते काहे हो? डरते क्यों हो? डरते क्यों? जिन लोगों को 3 5 है उन्होंने नंबरिंग यहां से कर दी, जबकि यहां से मल्टीपल बॉन्ड वो फंक्शनल जल्दी आ रहा है, तीसरे पे, चौथे पे आ रहा है। समझ में आया भाई? ऐसे सिंपल, दिमाग लगाओ, इसमें ऐसा कुछ है नहीं बेटा। मैं क्या करूं मैं भी, चलो, या तो इसको पढ़ाऊं नहीं। टर्शरी ब्यूटाइल फिनाइल ईथर, बताइए कैसे करोगे इस सवाल को? कैसे करोगे सवाल को? पता है सवाल कहां आएंगे? ऐसे नाम देके बोलेगा क्लीवेज ऑफ ईथर, पूछेगा आपसे, आप आगे पढ़ेंगे क्लीवेज ऑफ ईथर, अल्कोहल ईथर चैप्टर में, वहां से करके रिएक्शन करवाएगा। अब तुम यही नहीं बन रहा, तुम रिएक्शन क्या करोगे? इस पे थोड़ी प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस है इसके ऊपर। शिव, अबे कॉमन नेम पढ़ाया नहीं, और शिव कह रहा है कॉमन नेम में थोड़ा इशू है। पढ़ाया नहीं, स्टार्ट किया है, इशू है इशू। हद। ईथर का मतलब क्या हुआ? तुम समझते ही क्यों नहीं हो कि कोई चीज आराम से धीरे धीरे करा रहा हूं। इतना टाइम कभी लिया यूपीएससी में? लिया इतना टाइम? फिनाइल मतलब बेंजीन। सर इसको राइट में क्यों लगाया? अरे लेफ्ट में लगा ले। टर्सरी ब्यूटाइल मतलब क्या करना है? 4 कार्बन, ठीक है, 3 डिग्री, इस कार्बन से जोड़ना है। तो ये कार्बन 1 2 3, 1 2 3 और 4, टर्शरी ब्यूटाइल फिनाइल ईथर, दैट इज अ कंपाउंड। समझ में आया? हाँ, इसका नाम क्या होगा? आईयूपीएससी नाम क्या होगा? एक बच्चे ने नाम भी लिख दिया, लो
तुम डेल बैठे रहो, उसने लिख भी दिया 1 2 3। 2 फिनॉक्सी, फिनाइल है ना, फिनाइल ऑक्सी, 2 फिनॉक्सी 2 मिथाइल 2 फिनॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथाइल 2 फिनॉक्सी प्रोपेन, दैट इज द करेक्ट नेम। ऐसे सिंपल करते जाओ। सो लिखवा दो इसको, अब आता लिखने पर लिखो लो। लीनियर चेन एन हेक्सेन, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल एन पेंटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी जो आपको पढ़ाया उन सबके नाम, टर्शियरी ब्यूटाइल फिनाइल ये रहा, इसका नाम लिख लेना, ऐसे सब लिख लो। लिखो लिखो लिखो, समझ में आया ब्रो? ऐसा कुछ नहीं है, डरो मत, ट्राई करो बस, डरो नहीं कोशिश करो, डरो नहीं कोशिश करो। सांवरिया सेठ दे दे, डपिया वाला दे दे, तारो भरे श्रृंगार, तारो भरियो है भंडार, जिसको चाहिए कमाना, सांवरिया चले आना। लिखो 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 लिखो। सर हाँ, आरुष दुबे का अच्छा डाउट आया कि सर क्या टर्शरी ब्यूटाइल ही नियो है? टर्शरी ब्यूटाइल में केवल यहां आता है, नियो में इसके बाद एक कार्बन और आता है। यहां लगाते हो तो नियो, यहां कुछ लगा रहे हो तो टर्शरी। गुड वन। और सर ईथर की इंपैक्ट नेमिंग तो आती नहीं है, क्यों नहीं आती है? आपको सिखा तो था अल्कोक्सी, बस खत्म। आप जब इस सवाल को कर रहे हैं मेरे दोस्त, ये आपने करा, मैंने क्या सिखाया इसका नाम आपको बताइए है? तो इसको छोड़ दो, यहां स्टार मार्क कर दो कि भैया ये आपका साइड चेन है, नंबरिंग 1 2 3। तो 2 फिनाइल ऑक्सी फिनॉक्सी मिथाइल प्रोपेन। अब क्या बार बार एक ही चीज सीखोगे? कोशिश तो करो, तुम्हारा दिमाग है बेटा, आईआईटी करने जा रहे हो बेटा, हर चीज एक्सपेक्ट कैसे करते हो कि मास्टर मैथमेटिक्स सिस्टम के वो सब पढ़ा दिया तो भी। हाँ वेरी गुड। अच्छा एक बच्चे का बहुत अच्छा डाउट है, एक बच्चे एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसलिए मैंने लिखा, क्या मैं कह सकता हूं ये वाला जो सेगमेंट है ये टर्शरी ब्यूटाइल है? एक दो हाँ कह सकते हो। और ये क्या है? 1 2 आइसो, 1 2 3 4 ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल आइसो ब्यूटाइल। लो, और लिखा ना कि हम इस नियो आइसो ऑक्टेन को हम टर्शरी ब्यूटाइल और आइसो ब्यूटाइल को जोड़ के भी बना सकते हैं। समझ गए? लेकिन सर एक बात समझ नहीं आ रही, ये नियो वाला जो कार्बन है ये भी तो सर है ना टर्शरी बन गया? कहां बन गया भाई? उससे क्या मतलब है कि वो टर्शरी बन गया, 3 डिग्री हो गया? आप जब जोड़ा तब तो सेकेंडरी था ना, वो देखना है यार। वो आगे चलूं? आगे चलूं? सर मैं स्पैमर नहीं हूं, ओके ब्रो। विराट सिंह धोनी, ये है तेरे करम। सर टर्शरी सेकेंडरी और आइसोनियो कब करना है, दिक्कत हो रही है भाई। ये तो बड़ी गजब बात है ना यार, पढ़ाया अभी पर दिक्कत चालू हो गई। पढ़ाया अभी 15 मिनट नहीं हुए, हाँ दिक्कत हो रहे हैं, थोड़ा सा गोली दे दो, एक थोड़ा सा पेट सफा दे दो सर। अरे गधे, सर नियो में क्या CH2 ग्रुप आता है? नहीं CH2 नहीं आता बेटा, एक कार्बन पे 3 CH3 लगा दिए। अब यहां कार्बन है, अगर Cl है तो CH2 आ जाएगा, मान लो कुछ और ग्रुप आ रहा है तो उसके हिसाब से आ जाएगा, खत्म। सर फिनाइल वाले केस में नियो नहीं लगेगा है? नहीं ब्रा, नहीं बिल्कुल नहीं। यहां ऑक्सीजन है, यहां कार्बन होता तो लगता, मान लो ये होता तो मैं बोलता नियो, ये वाला फिनाइल नियो जो भी है, या नियो पेंटाइल फिनाइल, कुछ भी पूछते तो सारे।
चलो यार जल्दी करो, टाइम पास, मुझे खुद को बोर लग रहा है। जल्दी जल्दी खत्म कर दे, अगले चार तो बहुत आसान है भाई, मजा आ जाएगा। अगले चार तो आसान है भाई, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट चार तो इजी है, एक दो तीन चार, तीन चार पाँच छः इजी है, सातवां भी इजी है, आठवां थोड़ा अच्छा है, नौवां बहुत अच्छा है, दसवां भी सही है। चलिए आइए, डन डन। चलिए आइए, रफ पेज चल रहे हैं अभी। बताइए, ये रहा डबल बॉन्ड, ये मान लो एक कंपाउंड है डबल बॉन्ड, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इस sp2 कार्बन के ऊपर अगर आपने कुछ लगाया, इस डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर आपने सीएल लगा दिया, इस सेगमेंट को, इस कार्बन के ऊपर कुछ लगता है तो उसको कहते हैं विनाइल। क्या कहते हैं? विनाइल। और डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे कुछ लगाते हो तो इसको कहते हैं अलाइल। है, बस इतना ही है। क्या अलाइल और विनाइल में नंबर ऑफ कार्बन स्पेसिफिक होते हैं? बिल्कुल नहीं, नेवर। समझ में आया ब्रो? अरे वाह सर, sp3 sp2, वाह 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 सर, कोई मतलब नहीं इससे। मुद्दे की बात यह है, मान लीजिए मैंने ये कंपाउंड लिया, आप मुझे बताइए ये अल्कोहल कौन सा है? ये अलाइलिक अल्कोहल है या विनाइलिक अल्कोहल है? ये अलाइल वाला अल्कोहल है या विनाइल वाला अल्कोहल है? कमेंट बॉक्स में बताइए, ये अलाइलिक अल्कोहल है कि विनाइलिक अल्कोहल है? ये जो कंपाउंड है इसमें अल्कोहल कौन सा है, विनाइलिक या अल्काहिलिक? सर ये क्लास 12th में था, वही तो मैं कह रहा हूं आपसे, ये सब चीजें वही हैं, ये सारी चीजें वही हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़ी है। मैं यही तो खत्म करा रहा हूं कि वहां रोगे नहीं आ रहा, यहां पे सब खत्म करो, प्यार से खत्म करो। विनाइलिक क्यों सर? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर विनाइलिक अल्कोहल भी है और अलाइलिक भी है? दिस इज योर विनाइलिक अल्कोहल एंड दिस इज योर अलाइलिक अल्कोहल। ये अलाइलिक है और ये विनाइलिक है, मानते हो क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। विनाइलिक, अलाइलिक, वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ, एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, बताओ यहां कितने अलाइलिक कार्बन मौजूद है? इस कंपाउंड में कितने अलाइलिक कार्बन मौजूद हैं? इस कंपाउंड में कितने अलाइलिक कार्बन मौजूद हैं? बताओ रे, इस कंपाउंड में कितने अलाइलिक कार्बन मौजूद हैं? इस कंपाउंड में कितने अलाइलिक कार्बन मौजूद हैं? कितने हैं? बताओ 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 भाई। इस कंपाउंड में चार। बताइए विनाइलिक, सॉरी, अलाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं? ये है, वेरी गुड। ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, 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 ये है आपके अलाइलिक कार्बन। ये है आपके अलाइलिक कार्बन। ये है आपके अलाइलिक कार्बन। अलाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं? चार। बताओ रे, गिनना भी नहीं आते गधों को। यहां दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, यहां दो हाइड्रोजन है, यहां एक हाइड्रोजन है, तीन बॉन्ड होगी ना, यहां दो बॉन्ड हुई है तो दो हाइड्रोजन है। दो दो चार, दो छह और एक सात, टोटल सात अलाइलिक हाइड्रोजन है। सात अलाइलिक हाइड्रोजन है, दो यहां, दो यहां, एक यहां, दो यहां, ऐसे। दिस इज अ वे टू फाइंड। वेरी वेरी गुड। चलिए, आपसे मेरा अगला सवाल, ये हो गया अलाइल और विनाइल। अब आता है जैम और विस। जैम मतलब एक पे दो, एक कार्बन पे तब दो सेम एटम आ जाए, और विस मतलब आजू बाजू। क्या जैम और विस में, क्या जैम और विस में कभी भी नंबर ऑफ कार्बन जस्टिफाई होंगे? कभी नहीं होंगे। बस सिंपल, विस मतलब आजू बाजू। बताओ मुझे,
बताओ बे। जैम मतलब एक पे दो, ये। विस मतलब आजू बाजू। आजू बाजू वाले कार्बन पे अगर है तो उसको बोलते हैं विसिनल उर्फ विस। जैमिनल उर्फ जैम, एक कार्बन पे दो। आज की क्लास बहुत बोरिंग है भैया, ऐसा ही है, क्या करें। बिस्कुट, अच्छा, विसिनल को बिस्कुट, जैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैंने आपसे पूछा, बताइए ये वाला जो ये जैम अल्को, ये जैम डायोल है या विस डायोल है? जैम डायोल है या विस डायोल है? बताओ रे, ये जैम डायोल है या विस डायोल है? ये जैम डायोल है या विस डायोल है, जल्दी बताओ। कह रहे विस्क किट, विस्किट। वेरी गुड, जैम है, जैम जैम। विस नहीं, क्योंकि एक कार्बन पे दो अल्कोहल है, ये बोलेंगे जैम। नहीं बेटा, ये जेम्स वाला जैम नहीं है। कह रहा जाम, अबे जाम नहीं बेटा, हर जगह एक चीज को नहीं लाया। ये आईआईटी जैम बोल रहा है क्या? ओके ओके, चलो, दैट्स इट, दैट इज अ जैम विस। फटाफट से लिख लो इसको, दो खत्म हो गए, तीन और चार। अलाइल विनाइल जैम विस। जल्दी लिखो रे, जल्दी लिखो। जिसको चाहिए नोट कमाना, सावरिया चल आना। सर एक जैम हो जाए, चुप रहे। 12 बज रही है, सुबह सुबह जैम्स खानी है तेरे को। जल्दी लिखो बे, जल्दी लिखो। इसीलिए मैं कह रहा था आप लोगों को, ये मैं रिकॉर्डेड दे देता हूं। नहीं, लाइव पढ़ेंगे, हम तो प्रो है, लाइव पढ़ेंगे, लाइव। गधे कहीं के। अच्छा खाता जियो से चालू कर देता मैं इस जगह, ये टाइम पास साला सब कुछ। हट। देखो यहां पर कितनी बढ़िया चीज है, डबल बॉन्ड पे सीएल है तो विनाइल क्लोराइड है और अलाइल अल्कोहल है। अरे बाबा जैम है, आई। सर आशीष सर आपके ब्रदर है क्या? बिल्कुल, बड़े भाई है मेरे आशीष सर, बिग ब्रदर। आशीष सर इज बिग ब्रदर। आप कभी भी देखना हमारी बातें बहुत सेम मिलेगी। ये बात जो लक्ष्य वाले वो जानते हैं, हमारी कई बातें सेम मिलेंगी आपको। सर आपने प्रॉपर गाइड नहीं पढ़ाया हमें, भग जाए ऐसे। लास्ट में आएगा वो प्रॉपर गाइड। हाँ मतलब जो नहीं पढ़ा, जो काम का नहीं है ना, वो सबसे पहले प्रोपार गैल नहीं पता रहा, प्रोपार गैल। गधा कहीं का। प्रोपार गैल होता है ये ट्रिपल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन, ये प्रोपार गैल। तू प्रोपार गैल। सर आशीष सर के पास कौन सी कार है? लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ। लिखो रे, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सर वो यूपी से हैं, प्रॉपर यूपी के। अच्छा हाँ, फिशर में आएगा ना ये, लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ, सानू भी जूता दे दो। जूता ही बोलती ना वो इन्होंने क्या दे दो। चल लिखो, लिखो रे। जूत मतलब वो कुछ पंजाबी होता होगा ना, आई डोंट नो यार पंजाबी। सर आप जी वेगन ले लो। हाँ है बेटा मेरे पास, बस वो जी पीछे है, मेरे पास आर है, मेरे पास वैगन है बेटा। जी का तो पता नहीं, मैं इतनी इज्जत आगे, मैं जी कभी आगे नहीं लगाता, पीछे लगाता हूँ। वेगन आर, वो भी मेरे पास वेगन आर है बेटा। लिख लिया रे।
जल्दी लिखो। तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं। उफ क्या रात आई है। ओमनी ले लो, ओमनी। ओमनी तो थी मेरे पास पहले, ओमनी थी मेरे पास। बहुत किडनैपिंग करी बेटा, बहुत किडनैपिंग करी। 5-6 साल किडनैपिंग करी बेटा। पहले मेन धंधा यही करता था मैं। चलो चलिए अभी चलते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। अब आपको ये तो आता होगा यार, ये तो मुझे पता है, आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। बताओ, ओएच के रेस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है? बताओ। ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ई वाली इप्सो। वेरी गुड। बताओ मुझे, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्लोरीन है, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है उसको कहते हैं अल्फा। अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, बीटा से जुड़ा कार्बन सी, क्या बोल रहा हूं, गामा। सुना है दोस्त? वेरी गुड। अल्फा बीटा गामा, गामा से जुड़ा हुआ कार्बन डेल्टा, तो इसको हम बोलेंगे बीटा क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसे समझ गए बात, कॉमन नेमिंग में। लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। बताओ रे, ये वाली जो पोजीशन है, फाइंड द पोजीशन, बताओ ये वाली पोजीशन पैरा किसके रेस्पेक्ट में है और मेटा किसके रेस्पेक्ट में है? दोनों आंसर लिखिए। वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा आगे आएगा बीटा एलिमिनेशन, वो सब यहीं से आएगा। यस, बता दो, जल्दी बता दो। सो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। पैरा है विद रेस्पेक्ट टू OH और मेटा है विद रेस्पेक्ट टू CH3। CH3 के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन मेटा है, CH3 के रेस्पेक्ट में ये और ये ऑर्थो है। ऐसे समझ, इसलिए इस कंपाउंड का नाम क्या लिख सकता हूं मैं? इस कंपाउंड को क्या बोलूंगा? ऑर्थोक्रेसोल। इसको बोलते हैं क्रेसोल, पर ऑर्थो पे दोनों एक दूसरे के, ऑर्थोक्रेसोल। ये यहां होता तो मेटाक्रेसोल, पैराक्रेसोल। ऐसे समझ में आया ब्रो? बेरा, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें टोटल कितने अल्फा कार्बन है? तो इन दोनों कार्बन से जुड़े हुए जो कार्बन है, ये इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, ये सब अल्फा है। अल्फा अल्फा अल्फा। तो अल्फा कार्बन कितने हैं मेरे दोस्त? 3। कौन कौन से सर? 1 2 3। अल्फा एच, जितने एच इनसे जुड़े हुए हैं, बताओ कितने अल्फा एच है? बताओ 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 रे। 3, वेरी गुड। है 3, अच्छा 3 कार्बन है। एच कितने हैं? 8। 3 यहां है, 2 यहां है, 3 यहां है। 3 3 6 और 2 8। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है, करेक्ट। करेक्ट होगा राजा जी, जल्दी लिखो रे। करेक्ट है आपका राजा जी। क्या करें भाई, ऐसा ही है। कितने हो गए? 6 हो गए, 4 और बच्चे हैं बस। 4 और बच्चे हैं बस, आधे घंटे में हो जाएंगे चारों। खत्म। सर आप ब्लॉग बनाओ। क्यों बनाओ ब्लॉग? सर आप बिच्छू ले लो, फिर अपन उसको कहेंगे तात्या बिच्छू। चुप, लिखो। अरे करेक्ट होगा राजा जी, जल्दी करे।
क्या करें, आज की क्लास ऐसी ही है, सही है, रटना है और क्या है। तो मतलब समझाओ तेरे को, बेटा अल्फा मतलब बाजू वाला, तेरे दोस्त तू और तू, तू अगर मेन है तो तेरा दोस्त अल्फा है। सर व्हाट इज उर्फ? उर्फ का मतलब होता है बेटा, तूने ऐसे हिंदी मूवीज नहीं देखी? हाँ से ये मुन्ना उर्फ अनिल। चल सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हो। देखो रे, कर तो हो जल्दी देखो रे। अगला भी इजी है, बस उसके बाद भी थोड़ा इजी है, ठीक है भैया, बहुत टफ नहीं है। सर विद रिस्पेक्ट टू, अबे गधे आदमी, ओएच के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो ऑर्थो मेटा मेटा पैरा, सीएससी के रेस्पेक्ट में ऑर्थो ऑर्थो मेटा मेटा पैरा, तो सी ये पोजीशन सीएससी के रेस्पेक्ट में मेटा हुआ, ओएच के रेस्पेक्ट में पैरा हुआ, ऐसा हो गया। चलो आओ, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। चलो, अब तुम सबका फेवरेट पार्ट आ रहा है। अब है, बताओ इसको क्या कहते हैं? ये कौन है? बहन जी। अगर मैं यहां कुछ लगाता हूं तो इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? आप बताओ ना, आप बताओ, आप बताओ। बताओ रे। सयनदीप कह रहा है मत गाओ इतना बेकार। नहीं गाऊंगा जा। फिनाइल, अबे लिख लेना बाद में, 5 मिनट लगेगा, लिख लेना यार, अभी मत जिद करो, कुछ नहीं कर रहा, इसको खत्म करने दो। तो कहते हैं फिनाइल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब आप इसी बेंजीन के बाजू वाले कार्बन पे कुछ लगाते हैं, मेरी बात सुनिए बेटा, है ना, अब आप यहां कुछ लगा रहे हैं, ये एक वैलेंसी मतलब CH2 एक वैलेंसी जब आप फ्री कर रहे हैं, यहां Cl लगाइए, OH लगाइए, Br जो मर्जी पड़े लगाइए, दिस सेगमेंट ये, इसको कहते हैं बेटा बेंजाइल। फिनाइल मतलब बेंजीन के ऊपर, बेंजाइल मतलब बेंजीन के बाद। क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे? अगर मैंने यहां भी OH लगाया और यहां भी OH लगाया, क्या मैं कह सकता हूं दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है? क्या बोल रहे हो मास्टर ये? तो मैं, ये फिनॉल है, ये क्या है बेटा? फिनाइल और ओल, फिनॉल। ये क्या है? बेंजाइल अल्कोहल, वो अल्कोहल है, ये फिनॉल है। दिस टू आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया ब्रो? समझ में आया? आपसे मैं पूछ लूं, बताओ इन चारों में से कौन कौन से अल्कोहल है? मैं तुमको ये दूं तो क्या तुम टिक मारोगे क्या? अगर मैं तुमसे कहूं कि इन चारों में से कौन कौन से अल्कोहल है, इन चारों में कौन कौन अल्कोहल है, इन दोनों में पहले पूछ लिया तो ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान रखना बेटा, है ना। अब देखो सर, अगर मैं इसी सर एक बात बताइए सर, आप उदित नारायण की आत्मा आ गई। अरे नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं कि सर, मैं अगर आपसे ये कह रहा हूं कि सर आपने कहा ये है, ठीक बात है। अब मैंने कहा सर अगर 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 यहां पर दो वैलेंसी फ्री कर दी, दो वैलेंसी, दो कुछ CL Br OH ऐसे, है ना, है ना, तो ये ध्यान रखना बेटा कि अगर मैंने दो वैलेंसी फ्री कर दी या फिर तीनों वैलेंसी फ्री कर दी, अब दो को एक कर लो, तीनों को एक कर लो, वो आपकी इच्छा है, आपका मन है, पर यहां हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, इसको कहते हैं बेंजल, बेंजाइल, इसको कहते हैं बेंजल, कहते हैं बेंजल, और इसको कहते हैं बेंजो, बेंजो, समझ गए? फिनाइल बेंजाइल बेंजल बेंजो, बेंजाइल बेंजल बेंजो, मतलब सर एक कार्बन पे। अच्छा एक बात बताओ, क्या बेंजल बोलती? अगर मैं आपसे एक बात पूछ देता हूं बेटा, जेई मेंस पूछेगा, पूछेगा मतलब पूछेगा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड में कितने क्लोरीन मौजूद हैं, एक या दो?
कह रहा है सर आज से एंजल प्रिया नहीं कहेंगे, बेंजल प्रिया कहेंगे। है, चुप। दो, ये अंडरस्टूड है कि बेंजल का मतलब ही दो वैलेंसी है। ये बेंजीन, अब दोनों को अलग अलग सीएल लगा दिया तो बेंजल क्लोराइड। डाई क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है कि दो वैलेंसी फ्री है। अगर मैं अच्छा आप लोगों ने सबने पढ़ लिया, अब आपको समझ में आएगा वो जो अपन कर रहे थे ना बेटा कब से। आपको याद है जब अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड की आईयूपीएसी पढ़ी तो आपने क्या बोला उसको, बेंजोइक एसिड। क्यों बोला, अब समझाता हूं, आ जाओ। अगर मैं लिख रहा हूं बेंजोइक एसिड, आओ सिखाता हूं। बेंजो मतलब बेंजीन के बाजू वाले कार्बन पे तीन वैलेंसी, इक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये दोनों वैलेंसी को ऑक्सीजन से जोड़ दिया और एक वैलेंसी जो फ्री है वो OH, बेंजोइक एसिड। क्या आपको लॉजिकली समझ में आया कि व्हाई आई सेड द बेंजोइक एसिड। बेंजल डिहाइड, ये बेंजल बेंजल अल्डिहाइड मतलब दोनों वैलेंसी डबल बॉन्ड O, दोनों वैलेंसी ऑक्सीजन से जोड़ दी, बेंजल्डिहाइड। क्या आपको समझ में आया? हाँ जी, हमारा मास्टर गाली दे रहा है। चुप। सर एंजल प्रिया कौन है? तुम में से कई लोग बचपन में बने हो ना बेटा, या तो बने हो या वो वाले बने हो, या तो तुम एज एंजल प्रिया थे या तुम किसी एंजल प्रिया से हेलो आपका नंबर मिलेगा। ये जानता हूं तुम लोगों को, तुम कम थोड़ी हो। बताओ बेंजोनाइट्राइल कैसा दिखता होगा? बेंजोनाइट्राइल कैसा दिखता होगा? बेंजोनाइट्राइल तो क्या करें बेटा, बेंजो मतलब ठीक है तीन वैलेंसी फ्री, नाइट्राइल का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड N मतलब तीनों ही वैलेंसी नाइट्रोजन से है। बेंजोनाइट्राइल, ये मत कर देना बेंजोनाइट्राइल लो CN CN CN, ऐसे नहीं करना, कॉमन नेमिंग है ये बेंजोनाइट्राइल। कह रहे हैं आपको कैसे पता? मैं भी तो तुम्हारी तरह, हमारे अंदर नया नया चालू हुआ था, फिर तो आप सोच सकते हो। हेलो बा, खाना खाया? आज क्या बना है? मतलब बैंगन। आए बैंगन। समझ में आया दोस्त? ऐसे दिस इज रियलिटी है ना बेटा, समझ में आया दोस्त? इसको आप अरे सॉरी मैंने मिटा को दिया रफ, ये आपको मैंने लिख के दिया है। देखो देखो ये देखो देखो, आओ अब तुम सब ने कॉमन नेम पढ़ा होगा, अब तुम सब ने कॉमन नेम पढ़ा होगा बेंजोफिनोन, बहुत यूज आएगा। बेंजोफिनोन रिएक्शंस के अंदर बहुत काम आएगा, तुमको ये रिएक्शंस के जरिए बनवाया जाएगा, बहुत रिएक्शंस के जरिए आपसे बनवाया जाएगा। अब आप सोचो बेंजो मतलब बेंजीन के बाजू में कार्बन, फिनोन कीटोन तो डबल बॉन्ड O है ना, नहीं सॉरी मैंने क्या किया, सॉरी हाँ बेंजीन के बाजू में कार्बन, सही तो क्या था, ये कीटोन और फिनाइल, यहां बेंजीन, दिस इज अ बेंजोफिनोन, देयर इज अ बेंजोफिनोन। समझ में आया दोस्त? और बताऊं, जैसे मान लो मैंने आपको बोला बेंजाइल फिनाइल ईथर, बेंजाइल फिनाइल ईथर, तो बेंजाइल मतलब बेंजीन के बाजू वाला कार्बन, उस पर क्या लगा है, ईथर ऑक्सीजन, और एक तरफ क्या है, फिनाइल, ऐसे, दैट इज अ बेंजाइल फिनाइल ईथर। क्या आपको आप समझ में आया? दैट इज अ सिंपल थिंग बाई, ठीक है ठीक है, इसको आराम से छाप लेना, मैंने सब कुछ समझा रखा है जो आपको बताया, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस पार्ट। सर बेंजोक्विनोन वो काम का नहीं है, वो तो सीधा याद करना है, ये कॉमन नेम है, ये होता है बेंजोक्विनोन। चलिए आइए, अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, 2 मिनट का पार्ट है, मतलब 5-7 मिनट, 2 मिनट तो नहीं 5-7 मिनट लगेंगे। आइए लेट्स स्टार्ट द लास्ट पार्ट। देखो बेटा प्लीज सीख लो, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सीख लो। इसका रीजन है, अब मैं थोड़ा सा सीरियस इसलिए हो रहा हूं कि एनसीईआरटी जब दूंगा तो आप लोगों को ब्लैंक दूंगा। ब्लैंक का मतलब है, जैसे मैं आपको बताता हूं, आप लोगों को तो दिए मैंने जो लास्ट ईयर थे, पर जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूं। देखो एनसीईआरटी में ये टेबल है,
एनसीईआरटी में ये टेबल है, मैंने ये टेबल से ही हटा दिया। अब आपको फिल करना है पूरा पूरा। आप मेरी बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? जो एनसीईआरटी में हर चैप्टर में जो टेबल है वो मैं आपको ब्लैंक दूंगा। मान लो ये अल्डिहाइड कीटोन है, नेहा फिर से आ गई, नेहा आ चुकी है, कोई ये रहा, जैसे ये दिया आपको मैंने, तो मैंने क्या किया, ये पूरा पूरा वाइट कर दिया, ये पूरा वाइट कर दिया। आपको इसका नाम लिखना है, ये आया ना बेटा, देखो अब देखो, अभी जो आपने पढ़ा गामा, पढ़ा आपने गामा, पढ़ा आपने गामा, तो ये देखो ये CHO है, CHO, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये गामा, ये जेई मेंस का PYQ है, ये जेई मेंस का PYQ है। आप लोग पेज नंबर मत देखो, आपका एनसीईआरटी है, आंसर चेक कर लेना, नहीं तो आंसर वाली कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अब आपको जो चाहिए मैं आपको बता दूंगा। तो नेहा कौन है, ये लिखा है ना नेहा एनसीईआरटी वाले भी कहीं से लाए होंगे नेहा तो गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, ये जेई मेंस का PYQ है, ये जेई मेंस का PYQ है ब्रो, समझ गए बात को? ये जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सोचो कहां से आएगा आपको नहीं पता, हमें हर उस पॉइंट को कवर करना है। आप मेरी बात समझे, है ना? ये तो जैसे प्योर कॉमन, ये तो प्योर कॉमन नेम है ना? यहां IUPAC तो आप सारे लिख लोगे, ठीक है? ये 1 2 3 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, मेटा ब्रोमो आ जाएगा वहां पर तो, और देखो 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड और बेंजीन कार्बल्डिहाइड, दोनों नाम सही है। तो यहां पे आपको ये भी पता लग जाएगा कि दोनों के दोनों ना IUPAC में एक कॉमन है, दोनों एक है। समझ में आया ब्रो? समझ में आया ब्रो? सर जोडियक मूवी स्पॉटेड अच्छा, जोडियक है, और हमने देखी थी यहीं पे, इसी थिएटर पे, अभी कुछ 1 महीने पहले। समझ में आया? तो ऐसे अब नेक्स्ट पार्ट, आप बताइए इसको क्या कहते हो? एक कार्बन जब आता है तो इसको क्या कहते हो आप लोग? एक कार्बन जब आता है तो इसको क्या कहते हो? एक कार्बन जब आता है तो कॉमन नेमिंग में क्या कहते हैं? सर अक्रोलिन कैसे हुआ? अभी आ रहा हूं, ये देख अक्रोलिन भी है, 10 नंबर वही है, देख अक्राइल क्रोटोन, ये रहा अक्रोलिन, अक्रोलिन ये रहा, अक्रल्डिहाइड या अक्रोलिन। टेंशन मत ले यार, पढ़ाया सब कुछ है, तेरी मेहनत पर डिपेंड करेगा, है ना? ये क्या बोलते हैं? फॉर्म नहीं, मैथ, मैथ तो IUPAC नोमेनक्लेचर में होता है, कॉमन नेमिंग में बोलते हैं, आपने सब सुना होगा ना, फॉर्म, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, सब सुना होगा बेटा, ऐसे फॉर्म। 2 कार्बन को कहते हैं एसिड, ऐसे अलग अलग वर्ड्स हैं, जैसे देखिए फॉर्म, ध्यान से देखिए बेटा, प्लीज सभी लोग देखना, देखो एक बार देखो, प्लीज देखो, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं आप लोगों से क्योंकि आप बड़े लोग हैं, पर फिर भी मैं आपसे पूछूंगा। चलिए आइए, एक कार्बन को बोलते हैं फोम, 2 को एसिड, एसिटिक एसिड बोला ना आपने, एसिटिक एसिड, एसिटोनाइट्रिक एसिड। 3 प्रोपियोन, 4 को बोलेंगे ब्यूटायर, 5 को बोलेंगे वेलर। ये 5 तक आपको पता होना चाहिए। 6 का भी लिखाऊं क्या? 6 का लिखाऊं क्या? 6 कार्बन को बोलते हैं कैप्रो, समझ में आया दोस्त? सही, सब पहली बार देख रहा हूं। अच्छा, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर, वेलर। अब मान लो आपसे मतलब फॉर्मल्डिहाइड, बेटा सुनो सुनो, ब्यूटायर, ध्यान से सुनो, कैसे बनाते हैं मैं सिखा देता हूं, बाद में रोना मत। फॉर्म, क्योंकि जब आगे जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे रोगे फिर। फॉर्म मतलब एक कार्बन, ठीक है सर, एक कार्बन। अल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड हो, तो अल्डिहाइड है तो इधर भी H, इधर भी H। समझ गए भाई? ऐसे करते हैं सर। सर एसिड, 2 कार्बन, नाइट्राइल, एस नाइट्राइल मतलब 3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी 3 बची, एसिटोनाइट्राइल, है ना? आराम से देखो बेटा, मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं, मैंने कहीं भी ये अंडरस्टूड नहीं किया कि आपको आता होगा। मैंने एट एनी पॉइंट ये अंडरस्टूड, मैं किसी भी क्लास में आपको अगर 1% भी शायद ये फील नहीं हुआ कि सर ने यार ये बात ऐसे पता चला आपको आता होगा, नहीं। मैंने आपको शुरू में बोल दिया कि मैं तो जो आता है जिन लोगों को उनको भी कह रहा हूं कि 0 मान के पढ़ना, है ना? वैलेरिक एसिड, वैलिन मतलब सर ने सिखाया, वेलर मतलब कितने, 5 कार्बन,
1 2 3 4 5 एक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। वैलेरिक एसिड के बीटा पोजीशन पे OH है, बीटा पोजीशन पे OH है, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी। क्या मैं इसको उल्टा देकर आपसे IUPAC नाम बोल सकता हूं? राइट द IUPAC नेम ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ऐसे समझे बात को भाई। एसिटोफिनोन एसिड। अच्छा आपको एक बात और बताऊं मैं आपको, ध्यान से बेटा सुनो, दिल से बता रहा हूं, सुनो, बहुत काम आएगा। इस ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड O। दिस ग्रुप इज नोन एज एसिटाइल, दिस ग्रुप इज नोन एज एसिटाइल ग्रुप। इस ग्रुप को बोलते हैं ब्रो एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, इसको कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। क्या कहते हैं भाई? एसिटाइल ग्रुप। तो एसिटोफिनोन मतलब डबल बॉन्ड कीटोन है, एक तरफ फिनाइल है, और उसके अलावा 2 कार्बन है, तो एक कार्बन तो हो गया, ये दूसरा कार्बन, ये एसिटोफिनोन। क्या आपको समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को समझ में आया? बेटा क्या करें सर, एसीटोन कैसे बनेगा? एसीटोन मतलब क्या हुआ? 2 कार्बन डबल बॉन्ड हो। अब यहां H लगा नहीं सकते, यहां कार्बन लगाना ही पड़ेगा। एसीटोन ऐसा पहला मेंबर है जहां 2 होने चाहिए पर 3 है, क्यों? कीटोन की वजह से। ये आपको दिया ना एसिटाइल एसीटोन, ट्राई करना आप लोग, ट्राई करना, या लिख के दे दूं क्या? चलो मैं देता हूं। एसिटाइल मतलब ये, और एसीटोन मतलब इस कार्बन पे, या इसको उल्टा कर लो, एसीटोन होता है ये होता है एसीटोन, तो किसी भी साइड एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप ये होता है, डबल बॉन्ड हो, ये दैट इज द एसिटाइल एसीटोन। क्या करूं बेटा, है कॉमन नेमिंग है, मेरे पास क्या ऑप्शन है? एक और दूं, एक सवाल और दूं, बताओ चलो, अमीनो कैप्रोइक एसिड क्या होगा? अमीनो कैप्रोइक एसिड, तो क्या करूं? 6 कार्बन, COH, लास्ट में NH2। सब आप NH2 की पोजीशन अंडरस्टूड है, लीनियर मान लेंगे, ठीक है। आइए अब आता है अलग वाला पार्ट। अरे यार, आपको मैंने सवाल दिए हैं, आज आपको मैंने सवाल दिए हैं, राइट द IUPAC नेम बाय ज्वाइनिंग द गिवन कंपाउंड्स। मतलब क्या करना है? ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। जैसे अलाइल विनाइल, अलाइल अलाइल, तो अलाइल क्या होता है? डबल बॉन्ड C के बाजू वाला कार्बन, और अलाइल दूसरा अलाइल है ये, तो इन दोनों को जोड़ देना है। H आप लगा लेना, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा 1,5 डाइईन, ऐसे। इस प्रकार आप लोगों को कंप्लीट करना है 2 लोगों को जोड़कर, इस प्रकार आप लोगों को कंप्लीट करना है 2 लोगों को जोड़कर, समझना दोस्त? ऐसे आइसोपेंटाइल, तो आइसो मतलब ये, एक कार्बन में 2 CH3, अब पेंट 3 हुए, 4 5, नियोपेंटाइल 1 2 3 4 5। अब इन दोनों को जोड़ना है, ये ऐसे। अब इसका नाम लिखना है, कर लोगे दोस्त? ऐसे 2 अलग अलग लिखो, इसको अलग, इसको अलग, पहले ये बना लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, अब नाम लिख लो इसका, HS लगा लेना, HS जैसे जहां जो कम पड़ रहा है। क्या आपको समझ में आया अभी? ऐसे सिंपल है, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल, ऐसे 2 को जोड़ो, है ना। ये भी है फिनाइल एसीटेट, ये सबके नाम बताओ, इन सबको, इन सबका बताओ क्या बनेगा, है ना। चलिए आइए, लास्ट, सेकंड लास्ट आपका बचता है। आइए प्लीज थोड़ा सा सीरियस होना अगले 5 मिनट, थोड़ा सा सीरियस होना अगले 5 मिनट। देखो बेटा, अक्राइल क्रोटोन बहुत इजी है, लास्ट जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में इसका PYQ भी है और इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझाता हूं। चलो आप बताओ मुझे, एज ए रिवीजन के तौर पर बताओ, एक कार्बन पे 2 ग्रुप लगा दिए तो उसको क्या बोलते थे? आज ही बताया आपको। एक कार्बन पे 2 ग्रुप लगा दिए, सेम एटम या ग्रुप लगा दिए, फ्लोरीन फ्लोरीन, Br Br, Cl Cl, OH OH, इसको 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 क्या कहते थे?
क्या करूं बेटा, आज का है ही ऐसा है ना, थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूं, पर आज का टॉपिक ही ऐसा था, इसलिए मैं चाह रहा था कि रिकॉर्डिंग दे दूं, रिकॉर्डिंग दे दूं, मानो ही नहीं तुमने। कल मैं आपको रिकॉर्डिंग दे देता बढ़िया सी, गणेश चतुर्थी वाले दिन मैं आपको बढ़िया सी रिकॉर्डिंग दे देता, शानदार निपट जाते तुम लोग आराम से। जैम, जैम है ना, जैम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जैम बोलते हैं। इसी जैम का एक सब पार्ट जहां पे अब कितने कार्बन है वो आपको बताना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने ये लिया CH3 CHCl। अब ये क्या, ये जैम है? बोले हाँ बिल्कुल जैम है, बिल्कुल जैम है, 100% जैम है, बिल्कुल सही है। लेकिन और स्पेसिफिकली कितने कार्बन है? बोले दो हैं, दो हैं, दो हैं, तो इसको बोलते हैं इथाइल। अब इसको दो, एक पे दो होने को बोलते हैं इडीन, अल्काइलिडीन, इडीन, इथाइलिडीन। अच्छा, डाइक्लोराइड लिखूं या क्लोराइड लिखूं? डाइक्लोराइड लिखूं या क्लोराइड लिखूं, ये बताओ। इथाइलिडीन डाइक्लोराइड लिखूं या क्लोराइड लिखूं, या दोनों सही हैं? आप बताइए मेरे को, आप बताइए। कल आते ही आप लोगों को टेस्ट एनालिसिस बताऊंगा, वो PDF भी लेके आऊंगा, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे पेपर देना है, वो आपको कल समझाऊंगा आते ही। फिर जियो से शुरुआत करेंगे। नहीं, क्लोराइड लिखो तो भी चलेगा, डाइक्लोराइड लिखो तो भी चलेगा। अंडरस्टूड है? इफ आई एम राइटिंग द इडीन, इस इडीन का मतलब ही क्या होता है? एक कार्बन पे दो। इडीन का मतलब ही है एक पे दो, बस। इथाइल लिखने से ये क्लियर हो गया कि हमारे पास कंपाउंड में दो कार्बन है, बात खत्म। मैं चाहूं तो ये दोनों वैलेंसी किसी ऐसे ग्रुप से, मान लो मैंने ऐसा कुछ ग्रुप जोड़ दिया, मान लो कहीं पे ये वाला ग्रुप साइड चेन है, ये ग्रुप साइड चेन है, ये पूरा डबल बॉन्ड का ये वाला कार्बन तो चेन में आ रहा है, लेकिन ये वाला साइड चेन है, तो इसको क्या कहेंगे? इथाइल डीन, आइल इथाइल डाइल, समझ में? या ओनली इथाइलिडीन, दोनों सही है, पर आप क्लोराइड लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड है, और दोनों ऑप्शन में आ जाए, डाइक्लोराइड क्लोराइड, तो क्लोराइड करना, ठीक है। अच्छा चलो ये बताओ, ये इसका नाम क्या होगा? आप बताओ, इसमें कार्बन चेन कौन सी लें? तुम बताओ पहले, इस कंपाउंड में कार्बन चेन कौन सी लें? कितनी अजीब बात है कि ये कार्बन ओपन चेन का है, ये कार्बन क्लोज चेन का है। अब या तो ओपन चेन वाले को लेंगे या क्लोज चेन वाले को, बताओ किसको लें? बताओ। सर लिख, आयुष मौर्य मैं तेरे से माफी चाहता हूं, ये वाला जो पार्ट है लिखने का पार्ट, आराम से लिख लेना, कुछ नहीं है इसमें, लिख लिख के इसको वापस समझते हुए लिख लेना। आज वाला पार्ट पे जिद मत कर लिखने की, GOC से मैं तो बात एग्री करता हूं। सर टेस्ट का सिलेबस क्या है? प्योर आई, पूरी IUPAC, है ना, एक ओपन एक क्लोज। अब दोनों बराबर आ रहे हैं, इधर 6 की चेन है, इधर 1 की चेन है, 6 की चेन लेंगे, ये दिस विल बी आवर मेन चेन, है ना। ऐसा नहीं ओपन चेन क्यों लूंगा, एक कार्बन इसका भी, एक कार्बन उसका भी। मान लो यहां पर ऐसा होता ये, तो मैं ये लेता, इसको छोड़ देता, ऐसे। नंबर 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या है? अगर मुझसे कोई पूछे इसका नाम क्या है, तो मैं कहूंगा 1, एक कार्बन, एक कार्बन का मतलब मैथ, मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। इसको उल्टा सोचते हैं, साइक्लोहेक्सेन 6 की चेन, इडीन मतलब एक कार्बन पे दो वैलेंसी है, मैथ मतलब एक कार्बन, दोनों को इससे जोड़ दिया ऐसे। दैट इज अ सिंपल थिंग, थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है। अब दूसरा वाला क्या होता है सर? दूसरा वाला होता है मिथाइल अल्काइलिडीन और अल्काइलिन, बोथ आर देयर, बोथ आर अल्काइलिडीन और अल्काइलिन। आप मुझे बता, अल्काइलिडीन का मतलब हुआ एक पे दो, अल्काइलिन का मतलब हुआ आजू बाजू। अच्छा, आजू बाजू से तो विस हुआ, यस, प्यार से इसको विस भी कह सकते हो, पर विस और जैम में कभी नंबर ऑफ कार्बन स्पेसिफाई नहीं होते। अल्क नंबर ऑफ कार्बन, अल्क नंबर ऑफ कार्बन बताने आपको, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू, दैट इज द डिफरेंस। सर आपने तो कहा था कि डबल बॉन्ड शुरू हुआ तो खत्म होगा, हमने ये सवाल भी करा था। अब क्या करें, यहां ऑप्शन नहीं है ना मेरे भाई, ऑप्शन नहीं है तो क्या करूं, ये छोड़ा होगा। तो एक दो इथाइलिडीन बोलेंगे, 4 इथाइलिडीन
ओक्टा 17 डाइईन, दैट्स इट। अच्छा चल एक बार बताओ, ऐसा कभी हो सकता है कि अल्काइलिन और अल्काइलिडीन सेम हो जाए? क्या इज इट पॉसिबल कि अल्काइलिन और अल्काइलिडीन सेम हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि दिस टू विल बिकम सेम? क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि दोनों सेम हो जाए? आईयूपीएससी बता रहा हूं यार, रुक जाओ ना यार, बताइए। टीचर्स डे का कुछ ऑफर नहीं मिलेगा, ऑफर वही आएंगे 10%, बस से ज्यादा कुछ ऑफर नहीं आएगा, मत पूछिए। हो सकता है एक कार्बन पे, जब एक ही कार्बन हो, जब एक कार्बन लोगे, वन कार्बन इज देयर, ओनली वन कार्बन, जब एक कार्बन होगा मेरे भाई तो आजू बाजू भी वही है। एक पे दो, आजू बाजू कहा करो, एक ही कार्बन है तो आजू बाजू भी वही है, और एक पे दो भी वही है, इसीलिए व्हेन वन कार्बन इज देयर हम उसको मिथाइलिन भी लिख सकते हैं और मिथाइलिडीन भी लिख सकते हैं, मतलब बोथ आर करेक्ट। इसका मतलब मैं इसका नाम दोनों, मिथाइलिडीन और मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, बोथ आर करेक्ट, एक ही कार्बन। तो सब क्या पढ़ा रहे हो सर, ये कौन सी पीएचडी है, क्या करें बेटा, जीवन में दर्द है तो क्या करें। समझ में आया दोस्त? ट्राई करना सवालों को, दैट इज अ सिंपल थिंग दैट आई कैन टॉट यू। बताऊं क्या, एनसीईआरटी में देख लो, तुम्हें मेरी बात झूठ लगती है, एनसीईआरटी में देख लो, मैं क्या करूं भाई। ठीक है यार, तो बता बता के हंसी मजाक करते निकल जा रहा हूं, और क्या है। ये देखो, ये देखो, इथाइलिडीन क्लोराइड जैम डाइहलाइड, मिथाइलिन डाइक्लोराइड विस डाइहलाइड, इथाइलिन, सब सारी चीजें, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अलाइल, विनाइल, ऑर्थो, बेंजाइल, मिथाइलिन, एन नॉर्मल, जो अपने टर्शरी, जो अपन ने पढ़ा है वो सारी चीजें यहां पर है, ये देख लो, सेकेंडरी, नियो, टर्शरी, एवरीथिंग इज देयर। समझा दोस्त? एक लास्ट रह गया बस, सिंपल। और लास्ट भी कौन सा रहा, आपने अभी देख ही लिया, ये रहा, कहां गया, अक्रोलिन या अक्राइल क्या होता है, ये। चलिए आइए, अब आता है अक्राइल और क्रोटोन। अक्राइल होता है डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे आप कुछ लगाओगे, सो ये तो सर वो था, अलाइल था, और वो डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे लेकिन 4 कार्बन आ जा रहे हैं, या 3 कार्बन 4 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन फिक्स है, 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन नहीं मिल सकते थे आप। अक्राइलिक एसिड देखो, अगर मेरे को कोई पूछ लेता कि अक्राइलिक एसिड बनाइए, तो मेरे को क्या सिखाया मास्टर ने, क्या सिखाया, अक्राइल मतलब डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन, H2H, इस कार्बन पे क्या, इक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया अक्राइलिक एसिड। अक्राइलो नाइट्राइल, CN लगा, अक्राल्डिहाइड, देखो यही आपको, यही आपने देखा, ये रहा अक्रोलीन, यही इसी को बोलते हैं, और एक्रोलीन, ये इसी का नाम है, एक्रोलीन। अक्रल्डिहाइड का नाम ही है अक्रोलीन, दैट्स इट। क्रोटोन, क्रोटोन में क्रोटोन, अब यहाँ बीटा मतलब, अगर ये अल्फा, अल्फा मतलब डबल बॉन्ड यहां है, बीटा मतलब डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दी, ये 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 हो गया बीटा, ये क्रोटोनिक एसिड, बीटा क्रोटोनल्डिहाइड, बॉन्ड डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दिया था। ईश्वर, वाई डाई, क्या डाई, कहाँ है उसके डाई, अच्छा वो डाइक्लोराइड, वो इथाइलिन में किया है आजू बाजू, इसलिए जैम पे नहीं किया। दैट इज एंडिंग ऑफ, दैट इज द एंडिंग ऑफ कॉमन नेम, ये कॉमन नेम की समाप्ति होती है बेटा, खत्म हो गया। हमरा क्या है, बहुत दर्द हो रहा है गुरुजी, सहन ही नहीं हो रहा गुरुजी, ये सब क्या क्या चला गया जीवन में। चलो, आज आपको KMQ दूं या ना दूं, आज आपको KMQ दूं या ना दूं। मेसिटाइल तो वो होता है बेटा, मेसिटाइल तो एक बेंजीन पे 3, छोड़ो ना इसी, तो KMQ दूं या नहीं दूं।
इसके बाद इच्छा नहीं है। क्या सर? इन सब क्या यूपीएससी नाम लिखने हैं? हाय भगवान, मार रहा रे, 200 क्वेश्चन। बाबा खून के आंसू आ रहे, खून के आंसू। अरे आईयूपीएससी, अच्छा इसको ऐसा मत करो, टेंशन मत लो, धीरे धीरे करते रहना, बस इस वीकेंड तक कंप्लीट कर लेना। ऐसा मत करो आज के आज मत करना, ऐसा टेंशन मत लो। कल मैं कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, कल मेरी तरफ से कुछ डिस्कशन नहीं होगा, मैं क्लियर कर दूं। इसका मैं एक वीडियो ही दूंगा अलग से, 200 क्वेश्चन डिस्कस करने जाऊंगा तो हो गए 4 लेक्चर। इसका मैं अलग से वीडियो ही दूंगा आप लोगों को, आप टेंशन मत लो। जो आपके बच भी गए ना क्वेश्चन, उसका एक वीडियो दूंगा, और इन इन जो 200 क्वेश्चन है इसका भी एक वीडियो दूंगा। आप परेशान मत हो, है ना। आप इस क्या ना सर, बस डायल कर रहा हूं सर, 1 सेकंड सर। हेलो एम्बुलेंस, ले जाओ, सिर में अटैक आया है, सिर में हार्ट अटैक आया है, जल्दी ले जाओ मैं एम्बुलेंस। मार डाला। अरे कोई बात नहीं। बोले सर गाड़ी में तेल खत्म हो गया सर, चल नहीं पा रहे। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, हमारा मास्टर नहीं मान रहा। रफ में ही करना, मेन कॉपी में मत करना, रफ में ही करना, रफ में ही करना, मेन कॉपी में मत करना, है ना। सोचो 350 क्वेश्चन ये हो गए, केएम क्यू देंगे 350, आप लगभग डीपीपी, अब लगभग मॉड्यूल वॉड्यूल मिला के 1000-1200 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन कर लेंगे आईयूपीएससी के, ठीक है। सर किडनी में हार्ट अटैक आ रहा है, किडनी। अरे कोई बात नहीं, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास झेलने के लिए धन्यवाद, कुछ था ही नहीं आज की क्लास। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तुमने हमको है पुकारा, हम मर जाएंगे। चलिए, लव यू ऑल, लव यू ऑल। मस्त रहे यार। देखो आज की क्लास ऐसी ही थी, आप भी जानते हैं। ये क्लास मेरी बिगड़ने से बच सकती थी अगर आप वीडियो रिकॉर्डेड वाला बोल देते लाइव की जगह, तो मेरी भी बच जाती, आपकी भी बच जाती, आराम से देख लेते, कभी भी देख लेते। संडे को आईयूपीएससी की एनसीईआरटी भी दूंगा सारी कंप्लीट, है ना। चलिए, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करते रहें और परेशान ना हो, ठीक है। ये कभी कभी फेज आता है। आज की क्लास थोड़ी ऐसी ही थी, पहली क्लास ऐसी होगी शायद 10 लेक्चर में, पहला ऐसा हुआ होगा जहां पर थोड़ा सा ऐसा ही चला, मोनोटोनस क्लास थी, है ना। माफी चाहता हूँ उसके लिए। चलिए, लव यू ऑल, बाय बाय। चार लोग की इज्जत करते रहें, माता पिता गुरु और गाय माता, बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल। लव यू ऑल, बाय बाय। बोरा भर के आलू, आलू आलू आलू, बोरा भर के आलू। कल लाऊंगा टेस्ट एनालिसिस।